जब चाइना हमारे लद्दाख में घुसा सडनली 2020 में, तो जो फर्स्ट रिएक्शन था, जैसे 80s में कश्मीर में टेररिज्म हुआ तो ऊपर से ट्रुप्स लद्दाख से कश्मीर में आए, इसी तरीके यहाँ से रिएक्शन हुआ, यहाँ से नियरेस्ट फौज जो अवेलेबल थी वो यहाँ से गई लद्दाख में। ये जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं अनफॉर्चुनेट हैं, इट शुड नॉट अंडरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ आवर SF सोल्जर्स और RR सोल्जर्स। माई ओनली सबमिशन विच आई ऑल्सो ट्वीटेड दैट डे कि आप ना SF को पैराशूट मत करो, डोंट गेट SF एवरीवेयर, बट जब आपके पास टाइम है, इट इज़ हैपनिंग आउटसाइड इनहेबिटेड एरिया, सो व्हाई शुड वी हरी, ना। SF को लाने का बेसिक यही होता है कि आप जल्दी से निपटाना चाहते हो। JNK में गवर्नमेंट हमेशा कश्मीर सेंट्रिक रही है, कश्मीर से CM बनता था ऑलवेज, सीट्स फॉर मोर, और आज की डेट में भी हमारे LG साहब की और PMO की नज़र कश्मीर के ऊपर ही है। जो ब्यूरोक्रेसी है, जब आपने गवर्नर रूल तो चेंज कर दिया, पॉलिटिशियन को आपने साइडलाइन किया फॉर अ वाइल, ब्यूरोक्रेसी आपने चेंज नहीं की, तो आपके ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं जो किसी ज़माने में किसी मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे या मिनिस्टर के एडवाइज़र थे, मतलब साथ जुड़े हुए थे। दे हैव देयर लॉयल्टीज टुवर्ड्स देयर पास्ट मास्टर्स बिकॉज दे नो वन डे दे विल कम बैक। रजौरी में पिछले 6 महीने से हो रहा है और हम बार बार वही गलती कर रहे हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार, ऑल वेल, वेलकम बैक। थैंक यू आर्यन, नाइस टू सी यू। हमने बात की थी पिछली बार कश्मीर के जो कई झूठे नैरेटिव्स हैं उनके ऊपर। हमने प्रॉमिस किया था कि हम जिहाद के ऊपर, जो अनहोली जिहाद है उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने बुक पढ़ ली है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, लेकिन आज हम उस पर कभी फिर बात करेंगे। आज जो हम परिस्थितियों में मिल रहे हैं और जो हो रहा है रजौरी पुंछ में, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि देश का जो मोराल है वो भी पिछले 1 साल से लगभग, जब ये घटना हुई थी रजौरी में, जब आधार कार्ड देख के मारा था, अब बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट 5 लोग हमारे मरे हैं सैनिक, वो भी उसी ऑपरेटिव जो था पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान नेशनल था एंड ट्रेंड इन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एरिया। तो वो बंदा अभी भी एक्टिव था, अभी तक जो मरा है अभी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब कि इतने सारे सैनिक मर रहे हैं, कितने 15-20 तो 15 या 20 के आसपास हो गया अप्रैल से लेके, तो मतलब 1 साल भी नहीं हुआ और 20 सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं। शहीद नहीं कहना चाहिए, बट इतने लोग। तो ये क्या हो रहा है रजौरी पुंछ में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतनी सारी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारी क्या स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स हैं, टेक्टिकल एरर्स हैं, और जो भी जैसे जो सिविलियंस होते हैं अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो एक मतलब कई जो वेटरन्स हैं वो फिर दे डोंट टेक इट इन अ मैनर दैट शुड बी टेकन, कि वो बोलते हैं कि भाई तुमको क्या एक्सपीरियंस है, तुम क्यों बोल रहे हो। वो एक तरीके से जब आप ऑन द ग्राउंड, जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो यू आर द पर्सन हु इज़ डाइंग, सो ऑफ कोर्स जो स्किन इन द गेम है, वो जो बंदा है नीचे कमांडर है उसके ऊपर है। बट क्या हो रहा है, मतलब आर वी मिसिंग सम बिग पिक्चर? क्यों इतने सारे स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स, जो सबसे खतरनाक हमारे जो सोल्जर्स माने जाते हैं, सबसे एफिशिएंट, सबसे ट्रेंड, तो ये क्यों हो रहा है रजौरी पुंछ में ही, क्यों हो रहा है ये? ओके आर्यन, आपके सवाल में 2-3 सवाल है, कई सारे आ गए सर, लेकिन मैं बोलता गया जो भी था। ठीक है, नहीं ओके, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड। एक तो मेरी वेटरन से अपील है, मैं खुद वेटरन हूँ, हमारा टाइम निकल गया, हमने कुछ और देखा। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, स्पेशली CAT ऑप्स में, काउंटर टेररिज्म ऑप्स में एवोल्यूशन होती है, हमारी भी उनकी भी। जो एक कदम आगे है वो हमेशा स्कोर करेगा। तो दे आर फेजेस व्हेन वी आर स्टेप अहेड, दे आर फेजेस व्हेन दे आर स्टेप अहेड, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज़ वन। दूसरा, रजौरी क्यों? अगर आप JNK के मैप में देखेंगे तो जो लद्दाख को छोड़ के, लद्दाख में तो कभी टेररिज्म का हुआ नहीं, वो जो हालांकि 99 में पाकिस्तान ने उसको लेबल करने की कोशिश की थी, बट फैक्ट रिमेंस कि कश्मीर और जम्मू में इफेक्ट हुआ। अभी कश्मीर आज की डेट में पीसफुल है। सेकेंडली, कश्मीर पे ना एतबार उठ गया पाकिस्तानियों का। अच्छा, हाँ, बिकॉज लोकल, आपको टेररिज्म तभी तो चलता है ना जब लोकल सपोर्ट है। जब आपका लोकल, अभी जो इंट ऑपरेशंस होते हैं कश्मीर पे, अगर जब शांति आने से पहले जैसे मारे जा रहे थे कबूतरों की तरह, इट बेसिकली बिकॉज पीपल आर गिविंग द इंटेलिजेंस। आप देखिए बहुत सारे टेररिस्ट हैं जो दे आर गॉन बैक टू ओल्ड एज, मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं छोड़ेंगे, बट फिर भी मारे जा रहे थे कश्मीर में। तो दे आल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इनकी सपोर्ट सिस्टम अभी हिल गया है, बिकॉज पीपल हैव मे नॉट हैव ऑप्टेड फॉर डेवलपमेंट वट एवर, बट एक अच्छी चीज़, पीसफुल माहौल किसको अच्छा नहीं लगता।
और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी आप कहीं पे प्रेशर डालते हो इस पूरी टेरिटरी में, पीर पंजाल के ईस्ट नॉर्थ में और साउथ में, तो ये हमेशा स्विच करते थे। एक टाइम था जब पूरा ही इलाका बर्बाद था, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ इस तरफ, और उधर कश्मीर पूरा। फिर एक अभी टाइम आया जब इधर प्रेशर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो जम्मू रीजन है ना, हम लोग रिलीजन करते रहते हैं, बट जम्मू के जो डोगर मुसलमान हैं वो अपने आप को डोगरा मानते हैं, तो अपने कश्मीरियों से आइडेंटिफाई नहीं करते हो। और वो रोड भी कट ऑफ हो ही जाता है 5-6 महीने, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रहता। हाँ, वो तो पीर की गली वाली वो है। नहीं, वो आजकल तो उसको खुला रखते हैं, बट कल्चरली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उनका बिलीफ सिस्टम में फ़र्क है, उनका स्कूल ऑफ जो इस्लाम है उनके अलग है, देवबंदी हैं, वो बरेलवी है। तो जब कश्मीर में क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे शांति हुई तो कश्मीर पे प्रेशर पड़ा। तो ये बबल्स आपने देखा होगा 2-4 साल पहले जम्मू कठुआ हाईवे के आसपास फिदाइन आने शुरू हो गए थे काफ़ी सारे, कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं और वर्किंग बाउंड्री पाकिस्तान कहता है, वहाँ से क्रॉस करते थे टनल बना के, एंड जो पहला आर्मी कैंप मिला, जब पुलिस वाले मिला, उस पर फिदाइन कर दिया। हाई विजिबिलिटी, ज़ीरो रिस्क, बस हमने क्रॉस करना और हाईवे जस्ट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। तो ये अप डाउन फ्लक्चुएशन होती है। लेकिन रजौरी में एक बात और हुई है, 2-3 डेवलपमेंट हुई, हमें थोड़ी माइक्रो पिक्चर समझनी पड़ेगी। जब चाइना हमारे लद्दाख में घुसा सडनली 2020 में, तो जो फर्स्ट रिएक्शन था, जैसे 80s में कश्मीर में टेररिज्म हुआ तो ऊपर से ट्रुप्स लद्दाख से कश्मीर में आए, इसी तरीके यहाँ से रिएक्शन हुआ। यहाँ से नियरेस्ट फौज जो अवेलेबल थी वो यहाँ से गई लद्दाख में, बिकॉज रजौरी से। हाँ, यहाँ पे आरआर को काफ़ी सालों से इंसिडेंट फ्री था। ये पूरा इलाका हमारा जो रजौरी, पुंछ, जो मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद कोई बड़ी घटना हुई नहीं थी। और 2014 में भी मैं तब सर्विस में था, तो तब बात चलती थी कि इनको कहाँ रीडिप्लॉय करें, क्योंकि एक सर्वविनाश हुआ था पहले लेट 90s में, उसने काफ़ी कंट्रोल किया। ओवरऑल जब सिचुएशन, जब कश्मीर में देखा होगा 2010 में पत्थरबाजी पे आ गए, वो सब कुछ यहाँ हुआ ही नहीं। यहाँ आई टोल्ड यू उनका बिलीफ सिस्टम ही लग है। तो जब ज़रूरत पड़ी देश को, तो सबसे पहले जो नियरेस्ट आर्मी अवेलेबल थी यहाँ से उठाई। रजौरी पुंछ में जो रोमियो फोर्स है वो तो वहीं पे है, लेकिन रियासी में एक यूनिफॉर्म फोर्स थी, तो वो शिफ्ट होगी ट्रुप काफ़ी लोग इसको ये भी देखते हैं कि चाइना ने ये जो हरकत की है लद्दाख में घुसने की, उसका एम ये भी था टू रिलीज प्रेशर ऑन पाकिस्तान, टू इनेबल पाकिस्तान टू डू समथिंग। बिकॉज चाइना ना लड़ने के काबिल है नहीं, लड़ते भी नहीं, उनकी औकात नहीं लड़ने की, टू बी ऑनेस्ट। बट उन्होंने ये पंगा लिया। देयर इज अ व्यू विच आई ऑल्सो एग्री, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, जम्मू पहले नॉर्मल था, जम्मू मीन्स पुंछ, रजौरी सब नॉर्मल था। तो टू गिव अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान, दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ द बिगर गेम, बिकॉज उसमें वो जो अंदर आए चाइनीज़, फिर वापस चले गए कैलाश के, जो भी हुआ है, दैट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट। सेकंड ये था कि जब आपने जो किलिंग की बात की, जब 90s में टेररिज्म बढ़ा था, तो सबसे पहली VDC, विलेज डिफेंस कमेटी, जो गांव के लोगों को आर्म करके ट्रेन करके, वो रजौरी पुंछ में बनी थी, और एक लेडीज़ की VDC भी थी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो VDC एक्शन में आ गई। एक बीच में एक्शन हुआ था जहाँ पे VDC ने रोक के रखा था और आर्मी ने बाद में आके मारा, है ना, कपल ऑफ मंथ्स बैक। बिल्कुल। तो एक ये भी रीज़न है कि पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, ISI और वो जो एजेंसीज हैं, दे वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि भाई यू कांट फाइट विद अस, यू मे बी VDC, वी आर मोर पावरफुल देन यू। सो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो फोकस है इस टाइम पाकिस्तान का इस बेल्ट में है। डेमोग्राफिकली पेपर पे दे फील दैट पॉपुलेशन इज प्रो देम, विच इज़ एक्चुअली नॉट। लाइक आई टोल्ड यू, रिलीजन है बट इट्स नॉट अ फैक्टर। यहाँ पे कम्युनिटी की बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे इलाके में किसी की डेथ से शादी होती है तो यू कांट मेक आउट की हिंदू की, मुसलमान की, पीपल दिस इज़ अ वेरी पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ ए कम्युनिटी। सो दिस इज़ अनदर रीज़न दैट इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट बीइंग मेड कि आप VDC खड़ी कर रहे हो तो हम तोड़ेंगे। फिर आपका ये था कि SF की कैजुअलिटीज़ क्यों होती हैं। देखो, मेरा तो शुरू से अरिहंत ये मानना है कि जो ग्राउंड की नॉलेज है ना, किसी सोल्जर को जो कैपेबल बनाता है, तो ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग कुड बी एनीवेयर। आप आगरा में ट्रेनिंग कर रहे हो, कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हो, जंगल में कर रहे हो, जिस ग्राउंड पे आपको लड़ना है, जहाँ पे एक्शन देखना है, वहाँ की नॉलेज जब RR में कंपनी कमांडर था तो हमारा ये होता था कि मैप यूज़ नहीं करते थे। एक RR कंपनी कमांडर अगर मैप यूज़ करे ना तो इससे इंसल्ट उसको यहाँ पता है। बिकॉज अगर वो खुद नहीं जा रहा और अपने पेट्रोल को बाहर भेज रहा है, अपने 2IC को या JCO को, तो वो ब्रीफिंग ऐसे होती है कि साहब वो जो 2 पेड़ है ना, उसके जो 10 फुट पे एक पत्थर है ना, उस पर आपने एक बंदा बिठाना है। सो दैट JCO ऑल्सो डजंट रेफर टू मैप, बिकॉज RR में आते ही सबसे पहले आप अपना दर्शन करते हुए इलाके का एक इंच। अच्छा। वो जो नॉलेज है ना ग्राउंड की, वो इतनी वाइटल होती है इस क्लोज कम्बैट में कि अगर वो आपके पास नहीं है, आपके पास बेस्ट हथियार है, आप बेस्ट ट्रेंड हो, आपको बाहर से अगर डाला जाए एज ए पार्ट ऑफ रिएक्शन कि कुछ हो रहा है, जाओ,
तो उसमें वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। बिकॉज देखो जंगल में क्या होता है, जैसे जंगल में हुआ सब कुछ, जंगल के अंदर एक बार आप घुस गए अरिहंत, चाहे आप 4 हो चाहे आप 40 हो, जो बैठा हुआ है ना उसके पास एडवांटेज है, जो बैठ के वेट कर रहा है, और जो चल रहा है ना वो वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे इन जंगलों में अंडरग्रोथ इतनी ज़्यादा है। और सेम इज़ अ केस इन रिजवार फॉरेस्ट, जहाँ पे कंपनी कमांडर था, कि आप दिन के टाइम ना बुक नहीं पढ़ सकते आराम से, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, एंड यू कैनॉट सी बियॉन्ड फ्यू फीट। इट्स नॉट ओनली टॉल ट्रीज, द श्रब एंड द ग्रोथ इज सो मच, झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि दिखता कुछ नहीं है। अब उस सिनेरियो में आपने कुछ इंट जनरेट करवाई खुद ही अपने सोर्स से, डबल प्ले करवा लिया, जब आपने फायरिंग करके आवाज अट्रैक्टेड द अटेंशन, नाउ यू नो फौज इज गोइंग टू कम। सो अभी आपके पास एडवांटेज है कि आप बैठे हुए हो और आपको पता आपको हंट करने आ रहे हैं, बट वो जो कॉन्टैक्ट होगा, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहली गोली आप चलाओगे, बिकॉज यू आर वेटिंग। उसके अभी करने के क्या तरीके हैं, आई एम नो वन टू कमेंट, हमारे अपने टाइम पे कुछ था, आई एम वेरी श्योर गवर्नमेंट ग्राउंड पे कमांडर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द आई ग्राउंड के जो ग्राउंड पे है, ही नोज द बेस्ट। ये जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं अनफॉर्चुनेट हैं, इट शुड नॉट अंडरमाइन द कैपेबिलिटी ऑफ आर SF सोल्जर्स और RR सोल्जर्स। माई ओनली सबमिशन विच आई ऑल्सो ट्वीटेड दैट डे कि आप ना SF को पैराशूट मत करो, डोंट गेट SF एवरीवेयर। ये जो लड़ाई है जिसमें आपको टाइम आपकी साइड में है, देखो आपके जंगल के अंदर टेररिस्ट, सपोज आपको जल्दी क्या है, यू कॉर्डन देम ऑफ, टेक योर टाइम, फ्लाइट ड्रोन्स, आई एग्री, ड्रोन्स भी नहीं पकड़ पाते। हाँ, ड्रोन्स जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हो कि जंगल में कितनी ग्रोथ है, तो फ्लाई कैसे करेगा ड्रोन? तो छोटा ड्रोन मतलब आप यू गेट द, नाउ यू हैव प्रीडेटर्स जो आपकी बॉडी की हीट को सेंस करते हैं। सी नॉर्मल जो स्मॉल अपना स्पेशल फोर्सेज और यूनिट्स के पास जो हैंडल्ड RPV टाइप होते हैं, दे बेसिकली कैमरा, दे आर यूजलेस मोर और लेस, बट देन वी हैव द कैपेबिलिटी वेयर वी कैन एक्चुअली पिक अप हीट सिग्नेचर्स ऑफ बॉडी। वो पता लग जाता है। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, यू हैव टू गेट दैट सोर्स फ्रॉम समवेयर। पता नहीं हैदराबाद से लेना पड़ेगा, बेंगलोर से लेना पड़े, जल्दी क्यों करें? हाँ, गाँव के अंदर घुसे हुए हैं, गाँव वाले होस्टेजेस हैं, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट आई मीन लीव देम टू द मर्सी। बट जब आपके पास टाइम है, इट इज़ हैपनिंग आउटसाइड इनहैबिटेड एरिया, सो व्हाई शुड वी हरी ना? SF को लाने का बेसिक यही होता है कि आप जल्दी से निपटाना चाहते हो। देखो टेररिज्म की इस्टेब्लिश फैक्ट है, अब इतने साल हो गए कश्मीर में लड़ते हुए, 6 महीने इनकी एवरेज लाइफ है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आज नहीं मरेगा तो साला कल मरेगा, कल नहीं मरेगा तो 10 दिन के बाद मरेगा। वी शुड नॉट वॉक इन टू ट्रैप। आई लुक इट एज अ ट्रैप कि आपने एक जंगल से फायरिंग की आवाज़ सुनी, लोग कहते हैं कि उस दिन पाकिस्तान से मैच इंडिया जब वर्ल्ड कप हारा तो जंगल में लोगों ने फायर किया, दैट गेव अ, आई डोंट नो दिस कुड बी राइट और रॉन्ग, और किसी इंटेलिजेंस आपके सोर्स ने आके बताया। सोर्सेज सारे कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, पैसा कह लो, प्रेशर कह लो, जिसकी अपनी बीवी बच्चे वहाँ रह रहे हों उसको प्रेशराइज करके आप डबल गेम भी खिला सकते हो, पैसा तो है ही है। और इनको तो कब से हंट कर ही रहे हैं ना, जब से पहले केस हुआ है रजौरी में, तब से इनके पीछे पड़े ही होंगे। ट्रू, कि भाई इनको निकालो, कौन है ये लोग। तो इफ़ यू लुक एट मी, एज लॉन्ग एज यू नो कि दे आर आउटसाइड द विलेजेस एंड बिकॉज विलेज में अपने VDC खड़ी कर दी हैं, ये नहीं कि वो आएंगे नहीं आएंगे, वो देर कम कम्बल ओढ़ के आएंगे, मिलेंगे, सोर्सेज हर जगह होते हैं। बट इफ़ दे रियली ऑपरेटिंग इन पीर पंजाल, तो और अगले महीने में बर्फ़ पड़ जानी पीर पंजाल में, ऊपर नीचे तो बर्फ़ नहीं पड़ती है रजौरी में, तो लिविंग देयर आल्सो बिकम्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स सच टेररिस्ट हु आर लाइक यू सेड ना, एक वेटरन है, वो ट्रेंड है, SSG का था, किसका था, पाकिस्तानी आर्मी भेजती है इनको, सीनियर कमांडर्स को, उनकी सस्टेनेंस के लिए भी स्टॉकिंग वगैरह की होती है केव्स में जो भी। बट आई थिंक देयर इज अ नीड टू रीथिंक द पेस विच वी वांट टू अचीव। ठीक है, आप वो जंगल में छुपा है ना, आप उसको एज ए कंपनी कमांडर, आई ऑलवेज लुक दिस वे कि आपने उसको काटना है, यू हैव टू कट द टेररिस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। आपको इन दोनों के बीच में अपने आप को इंसर्ट करना है। उससे बेनिफिट क्या होता है, उसकी सस्टेनेंस टूटती है, और उसको रिक्रूटमेंट और जो कम्युनिकेशन लोगों को मोटिवेट करता है वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या करेगा, जंगल में बैठ कर लकड़ी काट लेगा, काटने दो। यू हैव टू इंसर्ट योरसेल्फ बिटवीन हिम एंड द पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव टू सेव पॉपुलेशन एंड वी हैव टू किल हिम। किलिंग कैन वेट। नाउ दिस इज माई एप्रिसिएशन, दिस इज हाउ आई हैव ऑपरेटेड, गॉड्स बीन वेरी काइंड। जब मैं RR में था, हमारे चारों तरफ कैजुअलिटीज़ हुई थी, चारों तरफ बटालियंस की, और मेरी बुक में लास्ट चैप्टर यही है, वो कभी मैं कभी पढ़ाऊँगा, बिकॉज हम बाहर उसको सेल नहीं करते। उसमें यही था कि इफ़ यू somebody asked me कि हाँ जी आपको सेना मेडल मिला, ये मिला, वो मिला, तो आपकी व्हाट वाज सक्सेस इन RR, तो माई रिप्लाई वाज कि जितने लोगों को मैंने कमांड संभाली थी और जब मैं छोड़ के गया वो सारे इंटैक्ट थे। आई मीन नोबडी डाइड अंडर माय विजिल एंड आई वाज सक्सेसफुल कंपनी कमांडर। सो आई थिंक
ग्राउंड पे जो कंपनी कमांडर है उसको ट्रस्ट करो, CEO को ट्रस्ट करो एंड कट देम ऑफ। वो मारे जाएंगे एक बार, जो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आज आप उनके पीछे भाग रहे हो ना, कल आप उनका कॉन्टैक्ट तोड़ दो, वो खुद आएंगे अंदर को। उनका मिशन क्या है? मिशन इज़ टू कॉज ट्रबल, मेक अ स्टेटमेंट, किल पीपल। तो आएगा, खुद आएगा। ये डरने वाली बात नहीं है कि आप चूड़ियाँ पहन के बैठे हो। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट हिम, नॉट इन टू हिज हैंड्स। आप देखो ना, आप जंगल तो आपका, जमीन आपकी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वही हो रहा है कि वी आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। इट लुक्स लाइक ग्राउंड में क्या, मी एंड यू कैनॉट, और यू एंड मी कैनॉट कमेंट, बट ये एक अब बाल सफ़ेद हो गए, कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, वहाँ रहा हूँ। तो दिस इज़, आई एम श्योर पीपल विल टेक केयर ऑफ दिस इशू। और एक फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है ना कि अगर आप देखिए कि 1 या 2 इन जैसे लोगों को मारने के लिए 5-10 लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं, इतने कैपेबल SF के सोल्जर्स। तो ये तो ट्रेड ऑफ जो है, ये तो अब मतलब वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और उसका रीज़न ये है कि आप चल रहे हो और वो बैठा हुआ है। देखो, अगर यही कुछ पंजाब में हो रहा होता, डेजर्ट में हो रहा होता, तो बात अलग है। जैसे हम कहते हैं ना, कारगिल में जो पहाड़ के ऊपर बैठ गया एक बंदा, पूरी बटालियन रोकता है। एक बार जंगल के अंदर बैठ गए तो उसके बाद जब हम लोग ग्राउंड पे, जब मैं कंपनी कमांडर था, तो एक थंब रूल थे कुछ। हम लोग रात को जंगल में पेट्रोलिंग नहीं करते थे। अच्छा। वी यूज्ड टू एंटर जंगल्स अराउंड लास्ट लाइट या जस्ट बिफोर फर्स्ट लाइट, एंड हम अंदर पेट्रोल बेस बना के देन वी यूज्ड टू ऑपरेट ड्यूरिंग डे टाइम। और क्या होता है कि बड़ा डेलिबरेटली, यू आर लिसनिंग, यू आर हेयरिंग। तब तो ये ड्रोन तो कुछ था नहीं, तो हम अपने नेचुरल स्किल्स पे काम करते थे। कोई स्मेल आ गई किसी चीज़ की, कोई चीज़ दिख गई पड़ी, टॉफ़ी का रैपर पड़ा हुआ मिल गया, स्मोकिंग सिगरेट का कुछ हुआ, तो वो हम उन चीज़ों को देखते थे एंड डेलिबरेटली। वो बड़े हफ्ता 10 दिन आगे खाली हाथ वापस आते थे। उसको लोग बोलते थे जंगल बैशिंग कीजिए। फिर दूसरा ये होता है कि जब खबर आ जाती थी कि यहाँ पे है, तो वी नेवर यूज टू एंटर एनी जंगल फ्रॉम डाउन बिलो। वी यूज टू गो ऑन द टॉप एंड देन क्लाइम डाउन फ्रॉम देयर। इट वॉज अ रूल। अभी जो कोकरनाग में हुआ, और यहाँ भी जो मेरे को समझ आती है कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, आई शुड नॉट बी कमेंटिंग सिटिंग हेयर सो फार, बट आई थिंक अगर वो टेररिस्ट पुराने ज़माने में चले गए हैं, जब उन्होंने अपने को कट ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बंद, सिग्नेचर्स बंद कर दिए हैं, दे हैव स्विच्ड ऑफ देयर मोबाइल्स, आई थिंक वी शुड ऑल्सो, देयर इज नो हार्म गोइंग बैक टू बेसिक्स। हमारे बेसिक ये थे कि आपने अगर नोन अनसीन एरिया में ऑपरेट करना है तो आप ऊपर से नीचे आओ। जल्दी कोई नहीं है ना। देखो, पीर पंजाल की साउथ में है, रजौरी, पुंछ रजौरी, तो ऑल राइट, यहाँ कुछ खबर मिली, देयर इज अ वे कि आप नीचे से उसको सील करो and get the troops who are in Kashmir, let them climb from other side and come down here. If you can't send your own, हम तो खुद ही चढ़ते थे पीछे से जाके, कई बार 2 दिन लगते चढ़ने में लगते थे। बट उसमें क्या होता है कि योर एडवांटेज इज योर्स, वर्थ इट है वो, क्योंकि यू आर सेविंग लाइव्स। देखो ना, फिर आप वही कह रहे हो, जमाना था पिछले 15-20 साल से जर्नी, हम एक अपना मरता है तो 4 उनके मरते थे। अभी ये कम होना शुरू। अभी अगर रजौरी इधर देखोगे आप, तो ये तो उल्टा हो रखा है ऑलमोस्ट। क्या मतलब, आप देखिए कि कितने कम। तो अगर ये कॉस्ट है आपकी, तो फिर तो आपको वही करना है जो बेसिक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। टेक योर टाइम। दैट बगर हैज कम टू योर एरिया, इज आवर एरिया। इट्स नॉट दैट वो आ गया तो कब्जा कर लेगा और वो कल को स्टे लेगा कोर्ट में, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बट एक पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि जिस तरीके से ये इतने सारे एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे, हो सकता है कि स्लीपर सेल्स टाइप के भी भेजे हों। हम सोच रहे हैं कि 4 लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, क्या पता अगर 100 लोग का अगर पॉसिबिलिटी, क्या हम सोच सकते हैं कि क्या उन्होंने 100 लोग भेजे होंगे जो अभी एज अ स्लीपर सेल्स? तो देखो, स्लीपर सेल या इतना अगर आएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा डिटेक्ट हो जाता है। देखो, एक और बात आप देखिए कि हम कहते हैं कि RR को विड्रॉ किया, एग्रीड, बट द फैक्ट रिमेंस RR जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं होती। RR हिंटर लैंड में ऑपरेट करती है, कंट्री साइड में। तो जो ट्रुप्स आगे बैठे हैं वो तो इंटैक्ट है ना, हमारा डिफेंस। अब उसके अंदर से आना भी पॉसिबल है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस सो मैनी टाइम्स। टेरेन ऐसी है, मौसम ऐसा होता है कि आ जाते हो। उसमें 2-4 बंदों का आना इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट इफ यू से कि 100 इकट्ठे आ गए, जब ग्रुप्स में आए तो पता चल जाता है। बिकॉज एज ए कंपनी कमांडर ऑफ 120 पीपल, आई नो हाउ मच ऑफ लॉजिस्टिक इज इन्वॉल्व टू सस्टेन दोज 100 पीपल। आप 100 लोगों के लिए उनको रखोगे कहाँ? दे कांट बी स्लीपिंग इन ओपन। सो एक एम्बेड नहीं हो सकते पॉपुलेशन में? नहीं, वो तब होता है जो कश्मीर में होता था 93-94 में। अफगान्स को तो हम शक्ल से आइडेंटिफाई करते थे, बाकी तो पता ही नहीं चलते थे। और लोकल टेररिस्ट बहुत थे। ये आपको एक फ़र्क दिख रहा होगा
कश्मीर में जब टेररिज्म पीक पे था, लोकल टेररिस्ट बहुत थे, तो आपने गांव का कॉर्डन लगाया और आपको पता नहीं है बंदे की शक्ल का, तो वो हथियार में छुपा के ना भूसे में वो आगे आराम से कॉर्डन बैठ जाएगा। अच्छा। इनफैक्ट मेरे साथ खुद हुआ है, मैं झाड़ी के इधर हूँ, उधर एक आग जला के रात को फसल की गार्ड करते हैं लोग ना अपना, वो वहाँ वो पिग्स आते हैं और भालू आते हैं जब क्रॉप उग रही होती है, तो हम लोग यहाँ से इन्हें पेट्रोलिंग करते हैं, बीच में एक नेचुरल फेंस है बड़ा 10-12 फुट का, एंड उसके उधर आग जला के बंदा बैठा हुआ है, एंड आई कैंट मेक आउट 2 people sitting. नाउ दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग, फसल के टाइम पे और फ्रूट के टाइम पे लोग बैठते हैं बगीचों में। नाउ अगर हर जब बंदे को जाकर पोक करना शुरू करो तो ये लूजिंग सरप्राइज, पता लग गया आ गई फौज, तो हम भी अपनी सिक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो वी केप्ट ऑन वॉचिंग, देन वी मूव्ड ऑन, नथिंग। तो अगले दिन पता चला कि 2 में जो एक था वो तो टेररिस्ट था जिसने राइफल के पीछे रखी हुई थी और वो आग सेक रहा था, और शक्ल पे तो लिखा नहीं होता ना, अनलेस यू अफगान और यू डिफरेंट लुकिंग, तो वो कश्मीर में होता था। अभी आपको रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, रजौरी में जो हो रहा है, आपको लोकल टेररिस्ट की कोई खबर नहीं आई। तो अगर आप बाहर वाले हो, आई एग्री, जो पीओजे का इलाका पलंदरी सामने है, रावला कोट बाग, वहाँ के जो लोग हैं उनकी बोलचाल भी और शक्ल तो हमारे इधर वालों से मिलती है, बट गांव में देखो ऐसा होता है, अरिहंत की जो चोर है ना उसकी दाढ़ी में दिन का होता है, उसको भी डर होता है कि इस गांव में एक आधे ने कहीं इन्फॉर्म कर दिया जाके, सो मारे जाएंगे। बट टेरेन ऐसी है और प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा है, यू रजौरी फिर भी बहुत डीप है, पुंछ तो बिल्कुल 300 बॉर्डर से गिरा हुआ है, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 5-10 पीपल, आई एग्री 10 तक बंदे हो भी सकते हैं, उसमें मार भी रहे हो और आते भी होंगे, 100-150 का तो नहीं। और जो स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट है ना, स्लीपर सेल आपके अपने होते हैं, अपनी पॉपुलेशन। बाहर वाला है जो वो बाहर वाला है, दैट इज ऑलवेज यू कैन मेक आउट, बाहर वाला है, इट्स डिफिकल्ट। जब तक पॉपुलेशन ही ना खड़ी हो जाए पूरी स्टेट के खिलाफ कि पूरा रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट कल को रिवोल्ट करने आ जाए, जैसे कश्मीर ने कभी किया था बातों में आगे, देन इट इज़ पॉसिबिलिटी। आज नहीं है, आज नहीं है। तो कश्मीर में एतबार उठ गया, यहाँ पे एक जगह भी मिल गई, खाली थी जगह, फैक्ट है, हालांकि बॉर्डर तो खाली नहीं था, बट अंदर आके यस उनको टाइम मिल गया जब हमारी अटेंशन उधर थी। नहीं, ये जब हम बात करते हैं कि जब कारगिल में जो हुआ, वहाँ से डिवीज़न जो थी वो नीचे लेके आ गए टू डील विद काउंटर इंसर्जेंसी, और वो माइंडसेट भी वही रहा। आपने देखा होगा इंटरव्यू जो किया था ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के साथ, तो वो उसका हमको कॉस्ट पे करना पड़ा। यू हैव टू टेक आउट ट्रूप्स फ्रॉम देयर एंड फिर देन द एनिमी नोज कि ये देखो यहाँ पे गैप है और यहाँ पे हम ये वल्नरेबल हैं, हम इनको अटैक कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे एक वन ऑफ द फैक्टर्स एक रजौरी में ये है कि आरआर की जो यूनिट्स थी वहाँ से निकाल के चाइना के बॉर्डर पे लगाया। तो ये अब जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर है ये, है ना, 2 फ्रंट वॉर में हमको इधर से निकाल के उधर लगाना पड़ रहा है, उधर से निकाल के इधर निकालना पड़ रहा है, और फिर हम ये बात करते हैं कि कहीं ना हमको ट्रूप्स ज़्यादा जो मतलब एक कॉन्सेप्ट आया है कि यार हमको पैसा बचाना है ना। अच्छा, वन ऑफ द फैक्टर्स अग्निवीर में भी कि अग्निवीर लॉन्च हुआ है कि एक फैक्टर ये है कि अगर पहले 70,000 लोग भर्ती होते थे, अभी भी 70,000 अग्निवीर के थ्रू आएंगे, बट उसमें से 25% रिटेन होंगे। तो जो कहीं ना कहीं इवेंचुअली 10 years डाउन द लाइन जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी जो आज के प्रपोर्शन में है। तो ये जब हम उस तरीके से देखते हैं, और ये जो थ्रेट्स हैं हमारे पास 2 फ्रंट वॉर के, ये तो मैच नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो कारगिल वाले और इस वाले में थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस है। कारगिल वाली डिवीजन को आपने जब मूव किया था ना, आपने एक वैक्यूम क्रिएट किया था, उसके बाद बटालियंस के आगे 70 किलोमीटर का फ्रंटेज था पहाड़ों में। एक बटालियन 70 किलोमीटर की फ्रंटेज देख रही है, 30 किलोमीटर का फ्रंटेज देख रही है, वो तो इम्पॉसिबल है होने। यहाँ पे क्या है कि हमारा फ्रंट इंटैक्ट है, हमने रजौरी पुंछ की लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ नहीं हटाया, पीछे से हटाया। कारगिल के टाइम पे भी काफ़ी लोग कहते थे, और मैं भी मानता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे बड़ा अटैक हुआ, वहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल थे, यहाँ पे कम वल्नरेबल, तो उसी हिसाब से कम हो रहा है। एंड मैं उस टाइम भी सिंस आई वाज सर्विंग, आई ऑलवेज थॉट कि व्हाई शुड यू मूव पीपल फ्रॉम, व्हाई कांट, हमारी फौज बहुत है, क्योंकि देख पा रहे हैं ना लोग, फौज है ना आपके पास। सी देयर इज अ आर्मी सिटिंग इन द रियर ना, पीछे पीस एरिया में तो है फौज, आप उनको डिप्लॉय करो ना। अब ये भी नहीं होता कि पीस वाला पीस के लिए, पीस जो बैठा पीस में होता है उसका रोल कहीं बॉर्डर पे होता है, विच विद इन फ्यू आवर्स इज दे आर सपोज टू मोबिलाइज। हर जगह तो है अपना रोल, बट ये भी एक अंडरस्टूड है कि पाकिस्तान का एम ना हमेशा रहा है J&K सेंट्रिक कन्फ्लिक्ट रखना, उसको स्पिल ओवर ना करना दे पंजाब और नीचे, बिकॉज फिर वो ठुक जाएंगे। जो हुआ 65 में जो ना गेम खेली थी, इन्फिल्ट्रेटर भेजे थे, हमने लाहौर में हम लोग घुस गए।
तो ये भी एक फैक्ट है। तो इफ़ दैट बी द फैक्ट, आई एग्री विद यू कि आप यहाँ से वैक्यूम ना क्रिएट करो। उस टाइम किया, चलो ठीक है, इमरजेंसी थी, हो गया, इसको फिल करना चाहिए था। दैट अग्निवीर का मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। मैं इसको एक अच्छी स्कीम इसलिए मानता हूँ कि देखिए, आज भी फैक्ट है कि हम बाहर से तो आप लोग था ना, पूरे हर यूनिट का हर जवान तगड़ा है। एज ए CEO, जब मैं CEO था, जब कमांडिंग कमांडर था, आई न्यू कि लाइक ए फैमिली हर यूनिट के अंदर कुछ वीकलिंग्स होते हैं, कुछ भी रीज़न है उनके, अप्रोच, मोटिवेशन, फिजिकल फिटनेस। तो उसको फिर आप उनको शेल्टर अपॉइंटमेंट देते हो, किसी को बडी लगा दिया, किसी को कुक हाउस में अटैच कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट इन योर असेसमेंट, यू डोंट वांट टू सेंड देम टू आउट टू ऑपरेट बिकॉज दे विल प्रॉब्ली गेट किल्ड। तो अग्निवीर इस चीज़ को एड्रेस कर, अदर्स किल्ड आल्सो, नेचुरली इट्स ऑलवेज लाइक, फिर उसको लेने जाए। उस एक्सटेंट में अग्निवीर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि CEO के पास पावर है कि बेस्ट 25% वो रख रहा है, एंड ओवरऑल ख़त्म नहीं हो रहा, 75% डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो दे मोर नंबर्स आर नॉट गोइंग गो डाउन। बट मेरा इतना ज़रूरी कहना है कि ये डिसीजन आर्मी के लोग कहते हैं ये आर्मी का डिसीजन है, बट आई एम श्योर आर्मी मेड दिस डिसीजन अंडर सम गाइडेंस। दोनों को पता है कि वो आर्मी का वो नहीं होना चाहिए, लेट इट बी अ प्योर आर्मी डिसीजन। अगर आर्मी या फोर्सेस के लोग समझते हैं विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, फिर तो मैं इसके साथ हूँ, बिकॉज जो लोग वहाँ बैठे हैं दे नो द बेस्ट, जो हाईएस्ट। बट जो फैक्ट है हम जानते हैं कि इसमें प्रेशर है, इसमें गेम है, तो वो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। दैट पार्ट आई एग्री विद यू। अग्निवीर के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि कम नहीं होगी स्ट्रेंथ, लेकिन अभी वो कम तब नहीं होती जब वो 25% जो रिटेन करने हैं और जो पहले जितने भर्ती होते थे उनका प्रपोर्शन सेम रहता। जैसे मान लीजिए अगर 25,000 लोग आर्मी हर साल लेती है, ठीक है, तो अभी 25,000 ही वो अग्निवीर में ले रही है, तो उसके 25% रिटेन करेगी। आप समझ रहे हो? हाँ, पर मतलब ऐसा नहीं है कि 1 लाख आर्मी ले रही है और वो फिर कर रही है, नहीं है। सी, ये जो स्ट्रेंथ का इशू है ना, ये एक ऐसी एक और एक्सरसाइज है हमारा डिपार्टमेंट आर्मी का, जो हमेशा 5 साल में रिव्यू करता है। लाइक देखो, कंप्यूटर्स आए उससे पहले टाइपराइटर थे। आई रिमेंबर पहले इस ज़माने में हम लेटर लिखते थे सीनियर हेडक्वार्टर को, तो एक गलती हो जाती थी ना, तो पूरा टाइप कर दोबारा, तो इट इज़ 4 पेजेस लेटर, वो पूरा टाइप होता था। अगर एक पेज पे कहीं गलती होगी, कामा वुमा, तो अभी कंप्यूटर्स आ गए। तो ये एक पॉइंट वाली चीज़ है कि जब आपके पास एटलीस्ट ऐसे वाले जॉब्स जो प्योर सोल्जरिंग नहीं है, जो बिकॉज आर्मी में बाकी चीज़ें भी तो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लरिकल जॉब्स हैं, कुकिंग, सब कुछ चलता है, उसमें अगर आप मैन पावर को काटते हो। हमारी अपनी RT यूनिट में एक गाड़ी हुआ करती थी, इसको माइक 3 बोलते, बंद होगी। वी ऑल थॉट कि ये दिस इज़ समथिंग विच इज इन हैपनिंग फॉर नाउ 2 decades, 25 साल हो गए। आर्मीज पुट इटसेल्फ इनटू दैट कि हर 5 साल बाद आप स्टडी करते हो, इन्फेंट्री बटालियन डिस्कस होता है, CEOs को बुलाया जाता है चुनिंदा कि अब बताओ ये बंदा क्यों चाहिए आपको आज की डेट में। बट इफ़ यू ब्रिंग दैट नोशन टू कटिंग एज कि 8-10 बंदों की सेक्शन है और कोई बोले कि उसको 8 कर दो, 8 मतलब आपने 30% तो वैसे छुट्टी वुट्टी पे बाहर रहते हैं, तो वैसे 10 में से 6-7 बचते हैं। अगर उसको 10 की जगह 8 करोगे तो फिर 4 बचेंगे, तो वो दैट आई डोंट एग्री, आई डोंट सब्सक्राइब टू सच एन आइडिया। और ये जो रिवीजन होना भी चाहिए, ये पहले थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे होना चाहिए ना। नहीं, ये फंक्शन क्या होता है कि हाँ, ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है कि इंडिया एक ऐसी यूनिक सिचुएशन में बैठा हुआ है कि एक ही बटालियन जो आज डेजर्ट्स में डिप्लॉयड है, कल वो हाई एल्टीट्यूड में चली जाती है, फिर आगे पंजाब के प्लेन्स में डिप्लॉय होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट के जंगल में चली जाती है। तो फिर हमारे क्या होता है कि देयर इज एक अच्छी बात भी लगती है। हाँ, एक्सपीरियंस है। तो उसमें क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको वॉर एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, WE। अच्छा। उसमें पहले लिखा हुआ है कि अगर डेजर्ट में गई तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी, पहाड़ में गई तो वो लोगों ने ओवर एक्सपीरियंस, ईयर्स, डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, पीपल हैव इवॉल्व्ड दैट WE, और उसी को आप हर 5 साल बाद फिर रिवाइज करते हो। सो कटिंग ऑफ मैन पावर इन इटसेल्फ इज नॉट अ सिन, बट इफ यू कटिंग द कटिंग एज, तो क्योंकि काटने का भी तो तरीका है ना, कहाँ काटना है आपने। जैसे हम लोग थे ना, हम लोग कंपस लेके RT में शूटिंग होती थी, तो CEOs भी हमारे बड़े खतरनाक होते थे उस ज़माने में, बोलेंगे वो जो काला पत्थर है उसको उड़ाओ, गन्स आपकी 6 किलोमीटर पीछे, काला पत्थर 4 किलोमीटर आगे, और आपके पास मैप है, उस मैप के ऊपर काला पत्थर तो है नहीं, बिकॉज मैप पे तो वो चीज़ें हैं ना जो परमानेंट हैं, हिल है, नाला है। अब कहीं जंगल छोटा सा पत्थर किसी ने काला, खुद भी कई बार पेंट करते थे, और कुछ छोटी सी चीज़ है तो आप क्या करते, पहले कंपास शॉट लो,
फिर मैप पे देखो, फिर गेस करो कितने किलोमीटर है मेरी से, फिर उसको प्लॉट करो। आजकल क्या है, आप एक शॉट लेते हो बाइनोम में, ठक बटन दबाते हो, वो दिखाता है इतने किलोमीटर, इतने 3000 मीटर पे है और इतनी डिग्री पे है। तो वो हम जिस ज़माने में ऑपरेट करते थे, हालांकि मैं कहता हूँ उसको संभाल के रखो उसको, बिकॉज कल को जब सब बंद हो जाएगा ना क्या बंद हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ये सारी मशीनें काम करनी बंद कर जाएंगी, तो हमें उसी बोर्ड पे तो अभी रखा हुआ है फौज ने, टू सम एक्सटेंट इट्स केप्ट देयर, इट्स नॉट बीन बरीड राइटफुली सो, बिकॉज ये तो बाइनो तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अदर थिंग्स लाइक फायर ऑर्डर जो चल रहे हैं ऑटोमेटिक हो रखा है सब कुछ। इफ यू हैव अ चाइनीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर कैपेबल ऑफ हैकिंग इट। इजराइल में क्या हुआ है, तो वो बेसिक भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कटिंग एज की आई एम श्योर दे डू इट वेरी डेलिबरेटली। ये जो आप कह रहे हो 25% और 25,000 1 लाख वाला, दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट, बट इट विल गेट स्टेबलाइज्ड होपफुली कि इस 3-4 साल में कोई पंगा ना पड़े तो स्टेबलाइज हो जाएगा। और खास करके जब हम देख पा रहे हैं कि भाई आपको उधर लगाने के लिए इधर से निकालना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट राइट, तो मतलब मत करो ये सब। देखो और ऐसा नहीं है कि एनी ऑफ दिस द सेकंड और द फर्स्ट थ्रेट इज गोइंग अवे, ऐसा नहीं है। रजौरी में आप 2 कह रहे हो, मैं तो वो 2.5 ऑलरेडी दिख रहा है आपको, जो भी लोकल सपोर्ट उनको दिख रही है मिल रही है, तो 0.5 तो आ गया ना वहाँ पे। अच्छा, आप जैसे पहले जो ऑपरेट करते थे, आपने कहा कि जो उस तरीके की लोकल सपोर्ट पहले इस एरिया में नहीं थी, जो पहले कश्मीर में थी लेकिन जम्मू डिवीजन में नहीं थी, तो अभी क्या कुछ चेंज देख पा रहे हैं आप? एक आई थिंक आपसे बात की थी मैं, क्या था कि कश्मीर में देवबंदी इन्फ्लुएंस है, और ये जो रजौरी पुंछ की बेल्ट है ये बरेलवी है। अगर इसको आप बॉर्डर के उस तरफ लेके जाओगे तो जैसे KPK और पश्तूनख्वा में हर जगह देवबंदी हैं, और नीचे की तरफ पाकिस्तान का लोअर हिस्सा है साउथ वाला, वो बेसिकली लबाइक का है। लबाइक इज बेसिकली बरेलवी। तो इनकी आपस में बनती नहीं थी, आइडियोलॉजिकली दे वर डिफरेंट। अच्छा। तो काफ़ी सालों से इनकी आपस में मेल मिलाप नहीं हुआ। मतलब जम्मू मुस्लिम्स, हाँ, जम्मू मुस्लिम्स एज वेल एज पंजाबी मुस्लिम्स। जम्मू मुस्लिम जो पुंछ रजौरी के मुस्लिम है अपने आप को ज़्यादा पंजाबी मानते हैं, हाँ, रादर देन कश्मीरी। कश्मीरी नहीं बोलते वो अपने आप को। तो ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बरेलवी वर्सेस देवबंदी। इट इज बीन देयर फॉर इयर्स, बिकॉज हमारे जो गुज्जर है ना, इस तरफ गुज्जर पॉपुलेशन है। सिर्फ JNK एक ही स्टेट है यहाँ पे गुज्जर मुस्लिम है, पूरे आप इधर देखो हर जगह हिंदूज हैं। तो वो गुज्जर भी जब यहाँ देवते के पास आते हैं ना, तो दे डू सेम रिचुअल्स। तो जो गुज्जर पॉपुलेशन मुस्लिम जो NK की है, दे आर मोर हिंदूज प्रैक्टिकली, ऊपर से बरेलवी हैं, तो उनका नहीं बना। कोई 3-4 साल पहले ना एक कॉन्सेप्ट पेपर आया पाकिस्तान से, टेलिंग कि भैया यू मे बी ए बरेलवी और यू मे बी देवबंदी, हो तो तुम मुस्लिम। सो द टर्म दे इन्वेंटेड वाज कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी। तो 3-4 साल पहले एक काम शुरू हुआ कि ठीक है हम आपस में बाद में देखेंगे, पहले ये निपटा लेते हैं, लेट्स यूनाइट। आई वोंट से कि पॉपुलेशन गॉट स्वेड, बट अलॉन्ग विद आइडियोलॉजी व्हाट आल्सो केम आल्सो वाज मनी। अब मनी ऐसा है अरिहंत आज, मनी तो गुज्जरों के पास बहुत है वहाँ पे। जब पैसा आपके पास जितना मर्जी, हमारे मिनिस्टरों के पास कम है, तो चारा घोटाला करके बैठे हैं। तो पॉइंट है, पैसा जितना आता है और लालच आता है। तो मनी हैज़ बीन प्लेइंग गेम ऑलवेज। कश्मीर आल्सो प्लेड गेम, हियर आल्सो प्लेड। वो बात लगे कि नकली नोट छपने बंद हो गए और वो धक्का लग गया, ये ऐसे को ड्रग खत्म हो गया। तो एज ऑफ नाउ यस देयर इज बिकॉज लोकल सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। नाउ दैट सपोर्ट हैज कम थ्रू मनी और कम थ्रू दिस कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी का फंडा और अ बिट ऑफ डिसकंट्रोलमेंट यू ऑलवेज कैन जनरेट एनीवेयर। प्लस जैसे आप अर्बन सेंटर्स कह लो, पुंछ रजौरी की जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स हैं, इनसे बाहर को निकलते हो ना, तो थोड़ा सा क्या है कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। कश्मीर JNK में गवर्नमेंट हमेशा कश्मीर सेंट्रिक रही है। कश्मीर से CM बनता था ऑलवेज, सीट्स फॉर मोर। और आज की डेट में भी हमारे LG साहब की और PMO की नज़र कश्मीर के ऊपर ही है। अच्छा। तो इस तरह डेवलपमेंट, आप पीर पंजाल के उस तरह स्वर्ग बोलते हो धरती का, और उसी की पहाड़ी के इस तरफ आप नाम नहीं जानते लोग। इतनी ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी मीडोज़ हैं, रास्ता ही नहीं है, सड़क नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब इश्यूज यहाँ हैं। तो मैं तो गया हूँ रजौरी देखा ना तक। हाँ, तो आप पीर की गली उधर क्रॉस करते हो, ठीक है खूबसूरत तो है कश्मीर, बट जैसे सनसेट पीक है ऊपर पीर की गली के, पीर पंजाल के ऊपर जो हाईएस्ट पीक है सनसेट पीक, 7 लेक्स हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड प्लेसेस। नहीं, आप बिम्बर गली पे जैसे जाइए तो वो भी इतना मतलब खूबसूरत है। तो किसी ने ना डेवलप किया, ना उसको टूरिज्म, JNK के टूरिज्म के ब्रोशर में उनका नाम नहीं है। भद्रवाह जाओ आप, भद्रवाह किश्तवाड़, ये इलाका ब्यूटीफुल, कभी नाम सुना आपने कहीं? तो वो गलती आज हम फिर कर रहे हैं कि आज भी आपका, पहले कश्मीर की गवर्नमेंट कश्मीर पे फोकस रखती थी, राइटफुली कश्मीरी थे। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नर रूल होने के बावजूद, इसका क्या कारण है?
उसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारी जम्मू की लीडरशिप वीक है, बोलते नहीं, है ही नहीं, निकम्मे हैं सारे। करप्ट हैं, स्कैम में फंसे हुए हैं। दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी है, जब आपने गवर्नर रूल तो चेंज कर दिया, पॉलिटिशियन को आपने साइडलाइन किया फॉर अ वाइल, ब्यूरोक्रेसी आपने चेंज नहीं की। तो आपके ब्यूरोक्रेट्स कौन हैं जो किसी ज़माने में किसी मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट थे या मिनिस्टर के एडवाइज़र थे, मतलब साथ जुड़े हुए थे। दे हैव देयर लॉयल्टीज टुवर्ड्स देयर पास्ट मास्टर्स बिकॉज दे नो वन डे दे विल कम बैक। एंड ब्यूरोक्रेसी इन J&K इज़ डोमिनेटेड बाई कश्मीर बेस्ड ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज गुलाम नबी आज़ाद ने एक बहुत अच्छा कारनामा किया था जब चीफ मिनिस्टर था। ही सेड इनको हम इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते। जो कश्मीर के IAS ऑफिसर्स कहीं भी हैं दुनिया में, इंडिया में, बिकॉज पीपल गो टू कोई मिजोरम कार्टर में, कोई उन सबको कश्मीर ले आया वापस, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, हाँ, आर्स इज ओनली स्टेट, अदरवाइज आपकी स्टेट में एक बैलेंस होता है। हाँ, देन नॉन लोकल्स, पीपल फ्रॉम ऑल कॉमन रिलीजन्स, तो इट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स। बिल्कुल। तो हमारे कभी चीफ सेक्रेटरी तो हमेशा बाहर से रहा ट्रेडिशनली, बट देन देयर आफ्टर वी स्टार्टेड हैविंग चीफ सेक्रेटरीज फ्रॉम आवर ओन स्टेट। तो अगर आप बताओ, आप अगर एक, अच्छा, ये मेरे को नहीं पता हाँ, था। ये बहुत, ये जो गेम है ना, ये बहुत डीप है। तो इसको ये लिपस्टिक लगा के सड़कें बना के नहीं काम चल सकता। ये तो हमने सड़कें भी नहीं बनाई, इधर तो कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन तो बेसिकली T20 के प्लेयर हैं, उन्होंने पैसा लगाया है। उन्होंने पैसा, असली क्रिकेट तो वही खेल रहे हैं, उन्होंने पैसा लगाया, वो कमाना है, वोटर बैंक उन्होंने इंटैक्ट रखना है, तो उनको फेवर भी करेंगे। गेम खेलते हैं, जो फाइल मूव करता है वो ब्यूरोक्रेट है, और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हार्डली एनी चेंज। अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप आज कल को इंडियन ट्रेड फेयर लगेगा, यहाँ कहीं आप जाके देखना, वहाँ जो J&K का टूरिज्म का स्टॉल होगा, उसमें सिर्फ कश्मीर की फ़ोटोज़ होंगी। मैं तो कहता हूँ लद्दाखी शुड थैंक देयर स्टार्स कि वो निकल गए इस ग्रिप से। और जम्मू में वी ऑल फील कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बी सेपरेटेड। ये तो जम्मू की डिमांड है, बिकॉज वी फील दैट एज लॉन्ग एज वी अंडर देयर इन्फ्लुएंस, जब तक उनको हैफन कर रखा है कि जम्मू कश्मीर जोड़ा हुआ है आपस में, तो जम्मू में कुछ नहीं हो सकता भला। लेकिन फिर अब जब बड़ी पिक्चर देखते हो तो ये भी है कि आप कश्मीर को बिल्कुल काट के अलग नहीं कर सकते, बिकॉज सच ए स्मॉल प्लेस यू कांट क्रिएट ए स्टेट। जम्मू इज सो बिग दैट यू कैन क्रिएट ए स्टेट फ्रॉम भद्रवाह टू पुंछ, इज ए ह्यूज स्टेट। कश्मीर क्या है, 140 किलोमीटर्स बाई 20 किलोमीटर्स, तो यू हैव यूनियन टेरिटरी। मोमेंट यू हैव इट, तो ऑलरेडी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई जी, सेंट्रल रूल है वहाँ पे, लोगों की बात नहीं सुनी जाती। वो बात लोग ये नहीं कहते कि पंचायत इलेक्शन पहली बार हुए, DDC BDC इलेक्शन पहली बार हुए, ग्रास रूट में डेमोक्रेसी बन रही है जो पहले थी नहीं। और जो प्रोपेगेंडा करने वाला वो क्या बोलता है, देखो जी वो दिल्ली का राज है। सो यू विल गिव मोर फ्यूल टू सच पीपल हु विल से देखो जी कश्मीर, जम्मू भी लग हो गया, स्टेट बन गई। नहीं, एक बात ये भी है ना, ये जो मैंने तो बहुत, मतलब मैं तो कम से कम 10-15 दिन में घूमा हूँ उधर, और अक्रॉस जम्मू, यहाँ से ले गए ऊपर तक। कश्मीर तो नहीं गया मैं, लेकिन ये जम्मू वाले रीजन में जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो ना, जब से ये सेंटर का रूल आया है, LG का रूल आया है, दे आर नॉट हैप्पी। मतलब लोग परेशान हैं, क्योंकि पहले कम से कम किसी नेता को पकड़ के बोल तो सकते थे कि भाई तो तेरे को अगली बार वोट चाहिए या नहीं। ये तो सीधे गाली देते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो वो तो एकदम ऑथोरिटेरियन टाइप चल रहा है कि भाई तुम करो, नहीं करना है तो अपने, मतलब उनका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो दोनों व्यूज़ हैं। आज से पहले हमने पंचायत को काम करते नहीं देखा, आज फंड्स पंचायत में आ रहे हैं, आज सड़कें बन रही है गाँव के अंदर, सब कुछ हो रहा है। एक ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप भी स्टार्ट हो रही है। वो जो पंचायत का सरपंच लड़ा, फिर BDC इलेक्शन लड़ा, फिर DDC इलेक्शन लड़ा। व्हाट यू सेइंग इज आल्सो राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू, वहाँ तो बैठा तो ब्यूरोक्रेट है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाता है, अभी फिर हो रहा है, बैक टू विलेज कहते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स आर सेंट इनटू डिफरेंट विलेजेस टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स। वहाँ से फीडबैक आके दी जाती है, उस पर क्या एक्शन होता है क्या नहीं होता, गॉड नोज, बिकॉज पीपल ऑन ग्राउंड लाइक यू सेड दे फील कि उनकी जो ग्रीवेंसेस है, जो रिक्वायरमेंट एस्पिरेशंस है, कोई एड्रेस नहीं कर रहा, एंड दे डोंट हैव एनीबॉडी टू गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ, लाइक यू से पॉलिटिशियन होगा तो पकड़ तो लोगे। सही बात। वो तो ब्यूरोक्रेट मैंने आपको पहले बता दिया, एक बहुत बड़ा इशू है J&K में। इनको ऐसी साफ करने के लिए क्या करना चाहिए था, LG गवर्नर रूल के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल करना चाहिए था। तो वो इशू है, जब अब अकाउंटेबल नहीं हो। ब्यूरोक्रेसी की मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो अकाउंटेबल नहीं मानते अपने आप को, हमारी जुडिशियरी भी नहीं मानती अकाउंटेबल, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं मानती। तो दैट प्रॉब्लम इज देयर, आई एग्री। सो इट्स नॉन लॉन्ग टाइम सोल्यूशन नहीं है सेंट्रल रूल, बट जब लगाया हुआ है तो इट कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा ब्यूरोक्रेसी चेंज करते का अकाउंटेबल। बट वो नेचर ब्यूरोक्रेसी का वही है ना, कि वो फीडबैक लूप कुछ नहीं है। नेताओं के पास कम से कम उनका इंटरेस्ट है
कि भाई अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमको वोट नहीं डालेंगे ये लोग। या लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का क्या है, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, उनका ट्रांसफर कौन करेगा? कोई नहीं करता, कहाँ और है? एलजी को भी कोई वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है एज अ चीफ मिनिस्टर, जिसको ये रहता है कि भाई अपना स्टेक है पावर में। एलजी का ठीक है, इट्स लाइक अ ब्यूरोक्रेट ओनली ना। नहीं, एलजी ने काम बड़ा किया है, देयर इज नो डाउट। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग एज अ जेन्युइन वो उनको फीडबैक चैनल्स नहीं है ना उनके पास। हिज फीडबैक चैनल इज ब्यूरोक्रेट्स। चीफ मिनिस्टर है, विशियस साइकिल है ना वो। तो सर आपने ये बताया, मैं थोड़ा ऑपरेशंस पे जो फोकस है हमारा, जो राजौरी पुंछ वाला एरिया है, और ये जो डिफरेंसेस हैं हम उस पे एक सेपरेट डिस्कशन कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का। बट अगर राजौरी पुंछ एरिया की बात की जाए तो कुछ ऑपरेशंस जो अभी लोग कर रहे हैं, आर्मी कर रही है, इसमें क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजी टैक्टिक्स हैं जो यूज़ की जा सकती हैं या जो हो सकती हैं, जो कुछ सजेशंस आपकी तरफ से? बैक टू बेसिक अगर देखो, आप इसको ये मान के चलो कि आपका टेररिज्म रीस्टार्ट हुआ है ना, तो हमारे पास ऑलरेडी लेसन्स लर्न कश्मीर के अवेलेबल हैं। कोई लोग कहते हैं कि सब सिविक एक्शन बंद कर दो, ये सिविलियंस की सपोर्ट जो आर्मी करती है, सद्भावना जिसको कहते हैं, वो बंद कर दो। आई बिलोंग टू दैट एरिया। अगर एक गांव में एक बंदा खराब है तो आप बाकियों को भी, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही होती, सब कुछ बढ़िया होता, तो फिर आर्मी कॉन्सेंट्रेट करती ऑपरेशंस पे। कश्मीर में भी और इन इलाकों में भी बैकवर्डनेस इतनी थी, लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड कंट्रोल इतना बुरा था कि ज़्यादा था कि आर्मी को स्टेप इन करना पड़ा, वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, कि आप ऑपरेशन भी कर रहे हो, आप दवाइयाँ भी बांट रहे हो, आप फ्लड रिलीफ भी कर रहे हो, स्नो रिलीफ भी कर रहे हो, प्रेग्नेंट वाइफ को, लेडी को उठा के हॉस्पिटल भी पहुँचा रहे हो। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। इट इज़ अ डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जो पहले भी थी आज भी है। बट येस, व्हाट आई वुड से दैट जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था उसको फिलअप करना चाहिए। आप चाहे न्यू रेजिंग करो, चाहे हिंटरलैंड से आर्मी उठा के लाओ, बिकॉज लेट्स बी प्रैक्टिकल। यूनिट्स जो जम्मू कश्मीर से बाहर बैठी हुई हैं, जिनका ऑपरेशनल रोल कहीं और है, से वेस्टर्न सेक्टर में है, डेजर्ट्स में है, पंजाब में है, आज की डेट में उधर थ्रेट नहीं डेवलप हो रही, तो वी कैन इंस्टेड ऑफ प्लकिंग पीपल फ्रॉम शिफ्टिंग विद इन J&K, रेस्ट वेल स्टेट ऑफ J&K इंक्लूडिंग लद्दाख, दैट वैक्यूम शुड बी फिल्ड। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपके पास टेररिज्म टूट रहा है कश्मीर में, जैसे टूटा है, उस टाइम तो आप इतनी फौज उसमें डाल दो, इतनी पावर दिखाओ अपनी कि अगला बंदा सोच ही ना सके कि दोबारा उठे। हम लोग कहीं ना कहीं मतलब वो जैसे जो झटका था ना 2019 वाला कि भाई 370 हटा दिया, तो वो झटका जो पाकिस्तान को लगा है, वो उस टाइप का झटका टेररिज्म के प्रोस्पेक्ट से भी लगना चाहिए कि अब तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। कश्मीर में हुआ ना, उसका इम्पैक्ट देख रहे हो आप। इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर में टेररिज्म कभी नहीं आ सकता, आ सकता है, बिकॉज ये नाग है, आज इधर फन उठाएगा, कल उधर फन उठाएगा, एक्सपेंडेबल लोग हैं, उनको कैनन फॉडर को भेजा जाता है। बट द मेजर पॉइंट इज़, कश्मीर में हमने गलती नहीं की, कश्मीर में वैक्यूम कंट्रोल नहीं क्रिएट नहीं किया कि जब शांति होगी। 2019 और 2020 में लद्दाख हुआ, उस टाइम जो मोबिलाइजेशन हुई फौज की, वो जम्मू रीजन से हुई। उसके बाद उस गैप को हमने 3-4 साल फिर कवर नहीं किया। तो दैट इज़ नेचुरली, जब आप अनगार्डेड छोड़ोगे और उस दूसरा बंदा क्या कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, वेदर कारगिल और हियर, तो वो तो करेगा ही, अपनी गेम खेलेगा। तो एक तो नंबर्स मैटर करते हैं, और उस नंबर में आपको फिजिकल में, तभी तो कहता हूँ जो ग्राउंड ट्रूप्स बैठा होता है ना गांव के अंदर, कंपनी कमांडर, वो गांव बूढ़े की तरह होता है। ही टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग। कंपनी कमांडर के पास ना हस्बैंड वाइफ के झगड़े आते हैं, ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली। वहाँ पे अगर आप स्पेशल फोर्सेज को इंडक्ट करते हो नंबर के लिए कि आज मारने हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पेशल फोर्सेज का रोल ही अलग है। देयर रोल इज फर्स्ट स्ट्रेटजिक, दे शुड बी सेंट अक्रॉस द बॉर्डर, देयर रोल इज समवेयर देयर। और इफ़ यू वांट टू यूज इट हेयर, होस्टेज क्राइसिस है, यस फंस गए, जैसे पुलवामा में, पंपोर में हुआ था, उसमें भी शहीद हुए थे अफसर, चलो ठीक है, मरना जीना तो पार्ट ऑफ लाइफ। बट अब सर्जिकल ऑपरेशन ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल ट्रुप्स का पहुँचना, रिमोट एरिया है जहाँ पे आपको इंसर्ट किया जा सकता है बाय हेलीकॉप्टर, जैसे वो 4 हमारे बैरी बैक में डेथ हुई, 4 पैरा कमांडोज मारे गए थे 2 साल पहले। अच्छा। जब वो नीचे नाले में बर्फ़ पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, नीचे नाले में वो छुपे थे, ऊपर से जब ऊपर के पूरा तोंदा टूट के नीचे नाले में गिर गया था, उनके आमने सामने आ गए थे। वो मैं मानता हूँ दैट नीड्स अ स्किल। बट आप जो कंट्रोल की बात कर रहे हो, अगर आपको एरिया कंट्रोल करना, जो कि प्रॉब्लम है, यू हैव टू इंक्रीज द प्रेजेंस ऑफ ट्रुप्स हु विल होल्ड द ग्राउंड, सिट देयर एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी एंड शो कि हम हैं भैया, यहाँ इंडिया का राज चलता है। आप खाली कर दो। अब आप देखो ना, आप जो रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं, गुज्जर हैं, गरीब हैं, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दो, वो कहानी नहीं है। गवर्नमेंट वहाँ पहुँच नहीं रही, आर्मी वहाँ थी, अब है नहीं,
और वहाँ 2 बंदे बंदूक लेके आते हैं तो किसकी सुनेगा? हम तो गालियाँ निकाल लेते हैं पॉपुलेशन को, बट फैक्ट इज़ वो मजबूर है यार, आपकी पीठ के पीछे बचाने वाला कोई नहीं। और जिसके पास बंदूक है वहाँ ऐसे वही जब तक वो मदद आएगी भी तब काम तक यहाँ तो आप खत्म हो जाएगा सब कुछ। मर जाएगा। Your ladies would have been molested, your house would have been burnt, you could have been killed. And you know how they do it, how brutal they are. So हमें प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। बाकी हमने बॉर्डर पे तो कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं किया था, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बॉर्डर सील्ड भी तो नहीं है। ये तो गलत क्लेम है ये सोचना कि बॉर्डर JNK वाला बॉर्डर सील नहीं हो सकता। इनफैक्ट हमारा पूरा नॉर्थ एंड ईस्टर्न बॉर्डर सील हो ही नहीं सकता, इट इज सच। सो अगर आप आगे उनको फ्रंट फुट पे नहीं रोक सकते तो पीछे आपको सेकंड टियर नहीं तोड़ना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा जो कारण है जहाँ पे इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं वो ये है कि हम SF पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, जहाँ पे उनका स्किल सेट समथिंग इज एंटायरली डिफरेंट, एंड वी आर नॉट ट्रस्टिंग द पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड हु आर ऑलवेज गेटिंग इनपुट्स। यस, जो वहाँ पे मतलब कई महीनों तक स्टे कर रहे हैं, उनको चप्पे चप्पे का पता है। उनको हम क्यों, और वो ऐसा नहीं है कि दे आर एनी लेस, दे आर RR। आई मेरी अपनी, जब मैं कंपनी कमांडर था, मेरी सिस्टर-इन-लॉ की शादी थी, मैं हफ्ता छुट्टी आया, जैसे जम्मू पहुंचा तो टीवी पे टिकर आता है मेरे इलाके का नाम कि 3 SF वाले वहाँ मारे गए, किल इन एक्शन। एंड वो ज़माना था हमारे जहाँ पे मैं था कुपवाड़ा में, फ़ोन नहीं चलता था। सो आई कॉल्ड अप, पता चला जब लैंडलाइन से बटालियन से, तो यही हुआ था कि आ रहे हैं वहाँ से 10-12 का ट्रैक आया था। दिस SF वाज सिटिंग इन अवंतीपुरा। तो जो सोर्स यहाँ बैठा हुआ है रजौरी पुंछ में, क्या है सोर्स हैं, उनको बताने के लिए फौज ही नहीं है। यू आर रिमूव देम, बिकॉज आप क्या करते हो जब आप ऑपरेट करते हो ना, आप एक एरिया आइडेंटिफाई करते हो रजौरी पुंछ से 200 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर व्हाटएवर, फिर आप उसको ना एक स्क्वायर ड्राइंग करते हो, फिर उसको बोलते हैं CI ग्रिड। हर क्रॉस सेक्शन पे आप अपनी फौज बिठाते हो, सो यू कंट्रोल दैट एरिया। मोमेंट यू पिक अप दैट, वहाँ से ट्रुप्स निकाल दिया आपने, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो अभी एक तो पॉपुलेशन वल्नरेबल होगी आपकी, आपका कंट्रोल ही नहीं रहा। तो जो सोर्स अगर होगा भी, वो किसको सुनाने जाएगा? तो हमारे वाले में क्या हुआ था, फंडिंग की जब बात आती है तो RR की फंडिंग पुअर मैन्स फंडिंग होती है, और SF गेट्स मनी नेचुरली SF है। तो अवंतीपुरा बंदा पहुंच गया हमारे इलाके से, और वहाँ जाके उसने SF को बोला मेरे से चलो 12 बंदे आ रहे हैं, मेरा अपना ही चाचा भतीजा को लेके आ रहा है। तो दिस गाइज वर ब्रॉट इन, नाउ दे कम आफ्टर लास्ट लाइट। नेचुरली दिन को तो नहीं आ सकते, आपने उनको इंटरसेप्ट करना है। जब तक वो पहुँचते हैं वो नीचे आ गए गाँव के पास। ना तो कंपनी कमांडर बेचारे को ये नहीं पता कि जो टीम लीडर था कि सड़क किधर है, नाला किधर है। तो यही तो मतलब स्टेशन क्या बनी पता है, ऊपर से पहाड़ी आ रही है, नीचे कच्ची सड़क है, स्टेशन ऐसे बनी कि वो ऊपर से आ गए और ये भी रोड पे हैं। फर्स्ट थिंग डिड, वो रोड के नीचे चले गए। अब आप नीचे से उनको मारने की कोशिश कर रहे हो, तो 3 गाइज वर किल्ड इन फर्स्ट। तो आप बताओ उसमें आप इनको तो वेस्ट कर रहे हो ना इस कैपेबिलिटी को, जो लोग जाके पाकिस्तान के अंदर ठोक सकते हैं या इंडिया के अपनी टेरिटरी में ऐसे रिमोट एरियाज में ऑपरेशन कर सकते हैं जो बाकी ट्रुप्स के लिए मुश्किल है। आप उनको इसमें क्यों लगा रहे हो यार? तो ये कब शुरू हुआ ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? ये जो ना 2004-5 में स्टार्ट हुआ था ट्रेंड। अच्छा, बिकॉज यू फील कि ये सेफ हो जाएगा, क्लिनिकल स्ट्राइक कर देंगे तो वो जल्दी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। भाई जल्दी किसको है यार? जल्दी कहाँ हो रहा है? अभी देखो ना 5-6 दिन लग जा रहे हैं। वो तो है ना। फिर उसके बाद जब आपकी कैजुअलिटी हो गई, वो 3 थे, 2 आपने मार दिए, 1 निकल गया, अब इसको ढूंढते रहोगे आप। एक बंदा जंगल के अंदर, सी ही इज रनिंग फॉर लाइफ, है ना, ही नथिंग टू लूज, तो भाई मरने आया हुआ है। तो उसके बाद आप फिर लगाओ ट्रुप्स, उस एक बंदे को ढूंढने के लिए 1000 लगाओ। देखो उसको वही ना, कितनी आप एक स्टेप से प्रोएक्टिव होने के चक्कर में, यू शुड बी प्रोएक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान, आई एग्री। एक कंपनी कमांडर जब प्रोएक्टिव होता है ना अपने इलाके में, जो उसका 20-22 स्क्वायर फुट इलाका होता है, उसका प्रोएक्टिव होता है कि उसका अपना इंटरनेट वर्क सेट होता है, उसकी सबसे जान पहचान होती है, वो कंट्रोल में रखता है, एसेट्स होते हैं सारी जगह, सब कुछ। वो आपसे लोगों को आपके निकलते आपके पर्ची पकड़ा के चला जाता है। आप पेट्रोलिंग करने जा रहे हो और वो उधर बैठ के सुसु कर रहा है और थोड़े बहुत वहाँ पर्ची, वे पीपल डू इट बिकॉज हर बंदे को जान प्यारी है। नाउ यू हैव क्रिएटेड अ वैक्यूम विच वी नॉट फिल्ड अप फॉर लास्ट 4 years 3 years, एंड टू ऑफसेट दैट थिंग यू आर गेटिंग स्पेशल ट्रुप्स फ्रॉम आउटसाइड। देखो पठानकोट में NSG लेके आए थे ना, NSG आई थी पठानकोट में, आई स्टिल फील कि दे शुडंट हैव बीन ब्रॉट इन। अंदर आ गए थे ना बेस के अंदर, हमने प्रोटेक्शन कर ली थी अपनी। जो कैजुअलिटीज़ हुई, द ऑफिसर भी मारे गए, कई चीज़ें आपको हाइंडसाइट में लगता है कि शायद अच्छा हो सकता था। यहाँ बार बार हो रहा है। पठानकोट वाज आइसोलेटेड इंसिडेंट, हो गया, हमारी एसेट्स हैं, जहाज है अंदर, तो ठीक है, बनता है रिएक्शन, हाईएस्ट रिएक्शन आया। रजौरी में पिछले 6 महीने से हो रहा है और हम बार बार वही गलती कर रहे हैं। तो स्पेशल फोर्सेस को आप उनको एसेट मानो, उनको रखो,
जो ग्राउंड पे फोर्स को इतना कर दो, डिप्लॉयमेंट इतनी कर दो जैसे पहले थी कि वहाँ चिड़िया पार ना मारे। चिड़िया पार मारेगी ना तो फिर आप रिएक्ट करोगे। और मैंने आपको कहा जंगल के अंदर एक बार आप घुस गए तो चाहे अगर वो एसएसजी कमांडो ट्रेंड है तो आप उसको भी ग्रांट करो ना, वो फौज वेटरन है, दूसरा वो मरने के लिए आया है, और इधर से आप चल रहे हो, वो बैठा हुआ है और उसने आपको इन्वाइट किया है, चाहे फायरिंग करके चाहे बंदा भेज के सोर्स के साथ। तो आपको ये और मूड थिंग इज कि ऐसा हो क्यों रहा है कि भैया आपने उनको स्पेस दे दी, जगह खाली करके दे दी, तो उस जगह को भरा जाए दोबारा, जैसे हमने कश्मीर तो में। बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारी ये मिस्टेक है, वहाँ से हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी। टैक्टिकली वी आर नॉट यूजिंग द राइट रूट। आज जेकेपी जो पहले नहीं थी, आज जम्मू कश्मीर पुलिस में भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क था। एक डर था, एक कश्मीर में एक टाइम पे जेकेपी तो डिफंक्ट हो गई थी। सर इस पे ये बहुत आपने अच्छा एंगल लेके आए हैं जेकेपी वाला। अब हम रिसेंट ट्रेंड में देख रहा हूँ, पहले पता नहीं आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन अभी हम इनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं जेकेपी का। अब मैं क्वेश्चन नहीं करना चाहता क्योंकि वहाँ पे भी लोग शहीद हुए हैं, पुलिसमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन अगर आप देखें अभी रिसेंटली पकड़े गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पुलिस में भी थे शायद, डीएसपी था विद एक्टिंग विद टेररिस्ट। तो मतलब ये एक वल्नरेबल चीज़ है कि क्योंकि जेकेपी अब इंसिस्ट करने लगे है कि कोई भी ऑपरेशन होगा हमारे साथ होगा, एंड जब आप ये सब करते हो तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी आप ऐड कर रहे हो। नहीं, इंसिस्ट का नहीं होता है। हुआ क्या है कि मतलब कोई भी होता है अपने एरिया में जुरिस्डिक्शन में है तो वो इंसिस्ट तो करते ही हैं, क्योंकि उसमें मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप इन्वॉल्वमेंट दिखाना भी चाहते हो और आप मेडल्स का भी ये रहता है, बैटल ऑनर्स का भी रहता है, तो वो रहता है कहीं ना कहीं। देखो इसमें बड़ा क्लियर है, जेकेपी का जो एसओजी था, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो कि बड़े बुरे टाइम में ऑपरेट करता था और जिसमें जम्मू के 2 लड़के थे, जम्मू की ही थी एसओजी, बिकॉज कश्मीर में प्रेशर था, फैमिली है ना, आपकी फैमिली वहाँ रह रही गाँव में, आप यहाँ कमांडो बन के घूम रहे हो, पीछे से दिल कमेंट हो तो प्रेशर में ग्रांट करते हैं। ये पॉइंट भी आपका ठीक है कि थोड़ा पब्लिसिटी और वो भी आता है। ऑन ग्राउंड जब जॉइंट ऑपरेशन होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन का एक नेसेसिटी फील की गई बुरहान वानी के बाद, जब लोगों ने आगे पत्थरबाजी शुरू कर दी, जो पहले नहीं होता था। आप ऑपरेशन कर रहे हो और आपको पीछे से डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मॉब से निपटना ना तो आर्मी ट्रेंड है, बिकॉज हमें तो डंडा चलाना आता नहीं है, गोली चलानी आती है, फिर मरेंगे। तो फिर सीआरपीएफ और इनको लाया जाता था, दे यूज्ड टू कंट्रोल द मॉब एंड फाइटिंग आर्मी यूज्ड टू डू। इवन टुडे द फाइटिंग इज डन बाय आर्मी। बट एक आप ये भी ग्रांट करेंगे कि पुलिस के पास जो इंट होती है ना, इंटेलिजेंस, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो एक ट्रेड ऑफ है कि आपको इंट दी, जैसे वो ऑपरेशन हुआ जिसमें अभी सीओ साहब मारे गए में, कंपनी कमांडर एंड डीएसपी गॉट किल्ड। सो देयर आर गुड पीपल इन जेकेपी, ब्रेवेडोज जो है ना, आई एग्री। वो फिर उसमें आपकी असेसमेंट आती है ना कि आपकी अपनी आंखें कितनी खुली हैं। बट आर्मी के ऑपरेशन में जेकेपी जेपरडाइज करे, हाँ, कोई डबल गेम खेल जाए, वो पॉसिबिलिटी है। वही मैं कह रहा हूँ, वो पॉसिबिलिटी जो पेरोल पे है टेररिस्ट, वो पॉसिबिलिटी है। वो नेचुरली जेकेपी के साथ उनकी वल्नरेबिलिटी है, उनको हो सकता है पैसे के लिए ना कर रहा हो, उसकी फैमिली के ऊपर प्रेशर हो, उसको थ्रेट हो, बिल्कुल। तो वो एज अ आर्मी गाय वी नो कि हमें पता है। बट जब उनके ऑफिसर्स आपके साथ आके बैठते हैं, मिलते हैं, आईपीएस ऑफिसर, केपीएस ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर, तो एक इक्वेशन डेवलप होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जो लोकल है ना, जो लोकल एसएचओ को मिलता है, लोकल डीएसपी को मिलता है, कंपनी कमांडर, उसकी एक अलग इक्वेशन होती है। वो समझता भी है कि ये बंदा जो है वर्दी पहनी हुई है पुलिस की, बट कांट बी ट्रस्टेड। आप बाहर से आए, आपको बोला गया ये है जिसको लेके चलो आप, ये पुलिस वाला आपको गाइड करेगा। यही तो देखो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है यार। फंक्शनल, आप उसको ट्रस्ट करो जो वहाँ रहता है, जिसको लोकल, उसको पता है कौन सही है कौन गलत है। हाँ, अगर वो चादर तान के सोने के लिए आ जाए कि नमूने ऐसा भी होते हैं तो बात लगे। अदरवाइज 99% पीपल हु ऑपरेटिंग देयर ऑन ग्राउंड, जो हमने कश्मीर सीधा किया है, देखो किया है ना, फौज, टेररिज्म या मिलिटेंसी का एक पॉलिटिकल इशू तो होता ही है, बट उससे पहले मिलिट्री इशू होता है जिसको मिलिट्री उसको काबू करती है, वो किया है ना। तो इतनी छोटी सी बेल्ट में, रजौरी पुंछ में अगर ये होना शुरू हो गया तो नेचुरली वी मस्ट रिएक्ट इन अ पॉजिटिव वे रादर देन नी जर्क कि आप ऐसे भेज दो, यहाँ से ये कर दो, वो कर दो। आप उसको जल्दबाजी में आप फ्लड करो उस इलाके को, डोमिनेट दैट एरिया अगेन, लेट योर पॉपुलेशन बी एज गुड एज इट वाज अर्लियर। एंड अपने रियासी भी तो खाली कर रखा है। इट्स नॉट ओनली, आपको तो ये नहीं ना पता, उधर पीछे रियासी है, पूरा बुद्धल है वहाँ पे, तो वो पूरा जंगल है ना। नहीं, रियासी में तो पूरी फौज चलेगी ना। वैक्यूम जो हुआ है बेसिकली रियासी से हुआ है। रियासी के तो पूरा हेडक्वार्टर चला गया कश्मीर। यहाँ हेडक्वार्टर तो है, बटालियंस भी हैं आरआर की, रजौरी वाली। बट ये होता है कि जब उनको स्पेस करते हो जिसमें रजौरी, पुंछ और रियासी भी बीच में है, उनका तो बहुत बड़ा एरिया हो गया ना। ये तो आपका मतलब
वैष्णो देवी हाँ, तक तो ही आ जैसे गया ये तो? कटरा की गोद में वैष्णो, तो जुड़े हुए हैं ना आपस में, पहाड़ से सेम है। आप एक और जो चीज़ देख पा रहे हैं, मतलब एक एंगल जो पहले क्या होता, जिहादी भेजते थे जो मतलब इतने ट्रेन नहीं होते थे। अभी जो ये बंदा आया है जिसको मारा है अभी, कारी क्या नाम था उसका, कारी, उसको, वो तो मतलब स्नाइपर है। तो क्या ये आप कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेटजी में भी चेंज है कि हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट पहले भी आते थे? अच्छा, पहले भी आते थे, और अफगानी भी आते थे, वो भी काफ़ी ट्रेंड होते थे। अच्छा। तो इसलिए मैंने वो जो पॉइंट आपको बताया कि जब वीडीसीज ने उठ के सिर उठाया ना टेररिज्म के खिलाफ, की आर्मी से पहले वीडीसी खड़ी शुरू नहीं रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले हुआ था फिर बंद हो गया था, दोबारा इस साल शुरू हुआ है। दैट इज वन रीजन दैट दे सेंट पीपल हु कैन एक्चुअली सॉर्ट आउट पीपल लाइक वीडीसी में। नॉर्मल टेररिस्ट जो आता है 4 महीने की ट्रेनिंग कर, 10 दिन की ट्रेनिंग करके, उसको वीडीसी वाले भी ठोक देते हैं आराम से, बिकॉज वीडीसी में सर्विसमैन भी हैं, अच्छा, मिक्स हैं। तो टू सम एक्सटेंट, टू माई माइंड, दिस इज ऑल्सो अ रीजन दैट दे वांट टू क्रिएट मेक अ स्टेटमेंट कि भाई तुम हथियार उठा के सिविलियन हो, यू कैन नॉट कम्पीट विद अस, वी आर सो गुड। एंड 47 से लेके अभी की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, 47 में भी उन्होंने अपने फौजी भेजे थे। नहीं वो तो जब बड़ा मिशन होता है 65 में भी, तो अभी भी भेजते हैं, बिकॉज सिर फिर हर जगह ना जिहादी हैं। यू कुड बी अ पाकिस्तानी सोल्जर बट यू मे नॉट बी जिहादी, यू आर फाइटिंग फॉर अ कंट्री लाइक वी इंडियन सोल्जर, बट देन देयर आर पीपल इन पाकिस्तान आर्मी हु आर जिहादीज। ये तो जिहादिफिकेशन जो पाकिस्तान आर्मी का हुआ है जना जिया के टाइम से हामिद गुल और ये सब, गुल ने बेड़ा कर किया बेसिकली पाकिस्तान का, हमारा तो जो किया नुकसान किया। तो फिर आपको मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद इंसेंटिव है। तो दे नो वन थिंग कि जब आपको लोकल रिक्रूटमेंट कम हो रही है, और रजौरी में अभी तक कोई लोकल टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया, जब मारा नहीं गया आज की डेट तक, अभी जितने आ रहे हैं बाहर से ही आ रहे हैं। तो देन दे हैव टू सेंड समबडी हु कैन क्रिएट, अभी ऐसे रिपल्स जो क्रिएट हुए हैं, एसएफ के पहले 4 गए, अभी 5 गए, अभी 5 में से 4 गए। वो ट्रक वाला जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें भी तो फिर वो कैमरा वगैरह लगा के आ जाते हैं, वो पूरा और लाइव ये देखे ना कि किस तरीके से, मैं तो देख रहा था एक ट्विटर हैंडल है वो पूरा ट्वीट करता रहता है, मतलब कि ये फंसे हुए हैं। हमारे वाले भी करते हैं जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है ना इंडिया वाले, उनको बेवकूफ पता नहीं चलता ना कि ये चीज़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि द पर्सन उसके पास एक्चुअली ही वहां पे इन्वॉल्व होगा वो ऑपरेशन में, टेररिस्ट, वो ट्वीट कर रहा है, क्योंकि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, इट इज अ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल, दैट्स फॉर श्योर। हमारे वाले तो चलो वो यूजफुल इडियट्स वाली बात होगी ना, बट एक तो कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिस तरीके से, जैसे वो जैसे ही ट्रक उसमें आग लगी और वो सब हुआ, तो पूरा प्रोपेगेंडा मटेरियल पहले से तैयार था। ट्रू। तो ये सब नहीं, अभी एक आपने एक और पूछा था, मेरा क्या लगता है कि जो सेंटर्स हैं, ठीक है, हमने डिजिटल इंडिया मुहिम चला रखी है, देयर इज अ नीड टू हैव अ OFC बेस्ड नेटवर्क जो कि है विद लेस पावर ट्रांसमीटर्स, जो कि लोकल एरिया को फीड करें। आज हमारे पीर मंजाल के ऊपर चढ़ के आप आराम से बात कर सकते हो मोबाइल। कोई ज़माना था जब मैं RR में था, कश्मीर और जम्मू पूरे में मोबाइल आ गया था, कुपवाड़ा एरिया है डेड जोन, तो हमारे उनको रेडियो सेट खोलने पड़ते थे। और वी हैव एन इक्विपमेंट जो कि इंटरसेप्ट भी करता है कि क्या बात हो रही है, प्लस ये भी बताता है कहाँ से बात हो रही है। दो इट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, बट जब आप 2 डालते हैं ना, 2 या 3 इक्विपमेंट डालते हैं, तो जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो यू गेट द ग्रिड रेफरेंस की इधर है। अच्छा, सो देयर इज अ नीड टू ब्रिंग द पावर डाउन। वो कमर्शलाइजेशन ठीक है यार, वो ठीक है, आपने एयरटेल का पैकेज देना है, लेकिन आप उनको कट ऑफ करो। इसमें एक जो प्रॉब्लम बताई जाती है वो ये भी है कि जो 3G नेटवर्क है, पाकिस्तान के टावर्स हैं, वो वहाँ का कवरेज जो है वो यहाँ पे भी 10-12 किलोमीटर अंदर तक इंडिया में चलता है वो उनका कम्युनिकेशंस, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, या मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है? नहीं, जैमर्स भी लगा सकते हैं, जैम तो कर सकते हो आप ट्रांसमिशन, बट मैं तो ये कहता हूँ कि जो अपनी हमारी कवरेज है उसको भी लिमिटेड करने की ज़रूरत है। जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है ही नहीं, आपने हर किसी को व्हाट्सएप चला के क्या करना? कोई अगर 2-4 गुज्जर ऊपर डोग में गए हुए हैं, लेट देम बी विदाउट व्हाट्सएप, दे बीन लिविंग फॉर सेंचुरीज। और मैं आपको बताऊं, ये जो अभी वाली पार्टी आ रही है ना, अनलाइक कश्मीरी जब आते थे टेररिस्ट कश्मीर में, तो दे नीड यूज टू गेट डायरेक्शन एवरी डे, और माल मसाला बड़ा आता था। ये लोग तो दे कम विद अ क्लियर हेड मिशन कि उनको ये करना है, एंड कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स हेल्प्स एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन दे स्विच ऑन देयर कैमराज जस्ट बिफोर द एक्शन, और वो लाइव शो करते हैं, वो गाड़ी उड़ गई, आईडी हो गया, और वो ट्रांसमिट होता है पाकिस्तान में, फिर पूरी दुनिया में फैलता है। दैट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ प्रॉब्लम। बट अगर हम ये सोचें कि ये लोग सिर्फ मैसेज का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, फिर वो नहीं है, या रजौरी वाले वो नहीं है, बट यस कम्युनिकेशन है तो तोड़नी चाहिए।
जैमर्स लगा के। क्योंकि क्रॉसिंग में तो कम्युनिकेशन काम आती है ना, जब वो वहाँ से आ रहा है एक गाइड उनको वहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स या फोर्सेस खुद उनको बॉर्डर पे छोड़ती हैं लाइन, उसके आगे वो गाइड उनको टेक ओवर करता है, तो वो कम्युनिकेशन तो चलती है। तो इफ़ देयर इज़ अ नीड टू जैम दैट, इट इज़ इफ़ देयर इज़ अ नीड टू हैव अ ब्लैंकेट बैन ऑफ 6 months इन रिजोरी पुश, अदर देन जो ऑफिस में OFC पे बैंक पे चल रहा है, ऑफिस में तहसील सूल काम चल रहे हैं, बाकी बंद कर दो यार। क्या है, आपको देखो कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा ना, इधर आप मरवा रहे हो ट्रुप्स को। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हो सकता है, विच आई फील कि होना है, कम्युनिकेशन काट दो, तो वही बात है ना कि आपने बेसिकली उनको आइसोलेट करना है, इधर फिजिकली भी आइसोलेट कर दो, ऊपर से कम्युनिकेशन भी बंद हो गई, तो वो क्या करेंगे, तो लकड़ी वो तो काटेंगे। पॉलिटिकल डिसीजन आ गया ना। इसे हो रहा फिर नेशन अप्रोच ना, फिर फौज के हवाले क्यों करो आप। सही बात है, सही बात। आर्मी भी तो एक पॉलिटिकल मैंडेट के अंदर काम कर रही है ना, कि सिविलियन को नहीं मरना चाहिए, गोली नहीं लगनी चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, जब वो इतनी आपने डाला हुआ है हमारे ऊपर। नहीं, ये डिसीजन जो आपने कहा कि SF को भेजने वाला और ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है, ये कौन चेंज कर सकता है? ये अपने आर्मी का इन हाउस, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, इसमें पॉलिटिकल एक्शन नहीं है, मतलब बट पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर कैन से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कैन से और होम मिनिस्टर कैन से कि आप इसको चेंज करो या डायरेक्शन दे सकते हैं। वो नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज सी आर्मी कई बार लेसन आप सीखते भी हो ना खुद ही अपने लिए, बिकॉज हमने तो एज ए एस्टेब्लिशमेंट वी हैव टू, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस विल कम एंड गो, NSA आज है कल कोई और आ जाएगा, बट फौज तो वही है, वो रहेगी। तो दीज आर हु टेक्स दिस डिसीजन कि जो रीजनल 15 कोर है या 16 कोर है, क्या डिपेंड करता है किस लेवल पे ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है। अच्छा, इफ यू हैव ट्रूप्स ऑन नहीं, ये तो हर ऑपरेशन में ये हो रहा है ना। सी इफ यू हैव ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, हाँ, एक इफेक्टिव सेक्टर कमांडर ब्रिगेड के, जो RR में सेक्टर बोलते हैं, जो इन्फेंट्री ब्रिगेड होती है जिसमें 3 से 4 बटालियन होती हैं, अगर वो ब्रिगेड कमांडर कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास इतना मैन पावर इधर है सेटिंग, इधर से भागेगा तो यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़े, तो वो ब्रिगेड कमांडर अपने लेवल पे करेगा। CO अगर है तो, लेकिन मोमेंट क्या होता है कि फर्स्टली यू नो कि वहाँ पे कोई नहीं है अपना ट्रुप, देयर इज नो कमांड एंड कंट्रोल, भागने का चांस है, तो फिर अब लेवल रेज होता है। जैसे GOC आ जाते हैं या कोर कमांडर आते हैं, और ये जो SF के एसेट्स है ना, ये कोर से नीचे नहीं आती जल्दी, इनको डिसीजन कोर लेवल पे होता है। कोर लेवल पे है। किसी ज़माने में तो पूरे इंडियन आर्मी में 2 SF थी। तो कोर कमांडर भी पूछता होगा ना कि भाई, पहले तो शायद ब्रिगेड से भी पूछते होंगे ना कि आप हैंडल कर लोगे, तो वो क्या पता। आइडियली यस, आइडियली पर होता क्या कि कई बार ऑर्डर ऊपर से आता कि आ रही है टीम। अच्छा, तो ये इश्यूज हैं। मैंने एज ए कंपनी कमांडर इन RR मैंने पिंच फील किया है कि देखो, तो उनको भी तो खराब महसूस होता होगा ना कि यार हम भी तो हैं यहाँ पे, हम वी आर कैपेबल टू डू दैट, क्यों आप अलग से क्यों भेज रहे हो किसी को। जो कंपनी कमांडर जिसने टांगे तुड़ा के अपनी टांगे तुड़ा के, मतलब चल के इस टेरेन में, वो रिस्क नहीं है उसमें। जब आप उस जंगल को आप जानना चाहते हो, तो वहाँ तो वो है ना, आज हैं या नहीं थे, पर व्हेन यू लीव योर कैंप से बाहर निकलते हो, जो मैं कंपनी कमांडर था, ये ब्रीफिंग यही होती थी कि भैया चैम्बर में राउंड और हाथ में राइफल, स्लिंग नहीं होती थी कि आप टांग लो, ऐसा तो सिस्टम ही नहीं था। मैं भी आई वाज इन ए इक्वली बैड टेरेन, कुपवाड़ा, रिजवार फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। तो हमारे पास तो इतना रिएक्शन नहीं होता था कि आप उठ के करो, ये था कि सीधी उंगली दबानी है बस, उसके बाद दैट्स अ प्रिपरेशन, यू गो आउट। और इस प्रिपरेशन के साथ आपने मेंटल स्ट्रेस लेके 3, 4, 5 महीने लगा के अपने पूरा इलाका समझा। फिर आपने साथ में इंटर जनरेट हो रही है, आप जाके नमाज पढ़ रहे हो उनके साथ, सब कुछ कर रहे हो, ईद मिलाद कर रहे हो, बेसिकली यू आर बेसिकली ट्राइंग टू विन ओवर पीपल। एंड फाइनली जब एक इंट आती है आपके पास कि आज है, चाहे वो गोली सुनाई दी, चाहे किसने बताया, और आधे घंटे को बताया जाता है कि भाई बाहर से आ रही है टीम, कि तुम होल्ड करो, तो हम क्यों बैठे हैं, यू होल्ड द एरिया, somebody else is coming, तो भैया दिल टूट जाता है। दिस आई हैव गॉन थ्रू एंड आई एम श्योर इट्स टॉकिंग ब्लंट बट दिस इज फैक्ट। हाँ, लेट मी बी द कमांडिंग कमांडर एंड से कि सर मेरे से नहीं हो रहा, तो फिर तो बनता है, फिर तो भाई सीओ के पास रिसोर्सेज हैं। अगर एक कंपनी इन्वॉल्व होगी, यहाँ क्या होता है, एक कंपनी की 120 की स्ट्रेंथ होती है, आज जाके 70-80 लोग होते हैं टोटल, उसमें गार्ड ड्यूटी वगैरह निकाल के बेस में आपके 50 एक बंदे बचते हैं टोटल। उसमें एटिंग पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉन्टैक्ट होता है वो 8 या 10 बंदों की टीम होती है जो बाहर निकली होती है और पेट्रोलिंग पे क्लैश हो गया। मोमेंट इट हैपन्स 3-4 टीम्स और आके कंपनी की उसको कंसोलिडेट करती हैं। पहला फर्स्ट ये होता है ना, हमेशा ये होता है कि पहले आइसोलेट कर दो, घर के अंदर है, कॉटन दैट हाउस, उसके बाद उसको आराम से डिटेल से मारेंगे। से ऐसे एग्जांपल आ गई कि जंगल है, ट्रेन बहुत ज़्यादा है, भागने के रास्ते हैं, कंपनी कमांडर फील्ड्स की नहीं है, तो सीओ हिमसेल्फ विल स्टेप इन, बिकॉज सीओ और कंपनी कमांडर अलग नहीं है, वो दे आर सेम यूनिट, सेम बटालियन, सेम थॉट। तो सीओ विल गेट हिज घातक्स जो बटालियन में होता है, नेबरिंग कंपनी की टीम्स आ जाती हैं, हमने ऐसे ऑपरेशन किए हैं, फिर ऑपरेशन कैरीज ऑन फॉर 3-4 days, बट एंड ऑफ डे क्या होता है कि आप मार के वापस आते हो या खाली हाथ वापस आते हो, अपने बंदे मरवा के नहीं आते। चांसेस ऑफ
बाइंग कैजुअलिटीज आर लेस बिकॉज जो बंदा वहाँ पे आ रहा है, चाहे घातक है, चाहे अपनी कंपनी है, उसको नेबरिंग पता कंपनी है ना सब पता है। मैं अगर फॉक्सट्रॉट कंपनी कमांडर था तो मेरे ऊपर अल्फा कंपनी थी अफ्रोडा में, जहाँ पे 9 पैरा की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। मेरा ऑफिसर गॉड श्योर है अशोक चक्रादेर। तो अल्फा कंपनी इस तरफ थी, ब्रावो कंपनी ऊपर गटियाली में, इधर मैं था। तो हम तीनों को अपना इलाका, तीनों की कंपनियों की इलाका पता था। हम पहले अपने एरिया को समझते थे, फिर हम लीन पीरियड में वहाँ जाते थे, क्योंकि आपको कहीं पे भी जाना पड़ सकता है ऑपरेशन के लिए। तो वो सिस्टम होता है। अब आप तीसरा एलिमेंट जो कि बैठा हुआ है श्रीनगर में, जम्मू में, और उसको एरिया का पता नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि वो कैपेबिलिटी आपके आधी हो जाती है ना। दिस इज अ मूड पॉइंट। ट्रेनिंग वैल्यूएबल, वेपनरी वैल्यूएबल, आपके इक्विपमेंट वैल्यूएबल। और जो आप कहते हो ना कि ऐसा भी नहीं है कि 9S या 10S जो ऑपरेट करते हैं उनको एरिया नहीं पता, उनको एरिया ओवरऑल पता है। पर वो जो काला पत्थर किधर और 2 पेड़ किधर हैं, वो कंपनी कमांडर को पता होता है, कहाँ आड़ पकड़नी है, दैट ओनली ही नोज। सर होपफुली कि कुछ बदले और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके कैजुअलिटीज़ को प्रिवेंट किया जाए इस तरीके से। जो आपने बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो सोशल मीडिया पे थोड़ा आउटरीच कर रहे हैं उनको भी थोड़ा डायरेक्शन मिले कि भाई इस डायरेक्शन में अगर आउटरीच करना ही है तो आपको इसमें करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरा कि ग्राउंड पे क्या फैक्टर्स हैं। थैंक यू सो मच। अगली बार पक्का अनहोली जिहाद पे बात करेंगे। मैं एक क्लोजिंग जस्ट ऐड कि फर्स्टली हमें कमेंट करना नहीं चाहिए ज़्यादातर, खास करके जो लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं। सिचुएशन क्या बनी है ये भी नहीं हमें पता। एक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रुप्स निकाले हुए हैं तो नेचुरली उसका ऑफसेट करने के लिए आप ट्रुप्स बाहर से लेके आते हो, अनस्पेशलाइज लाते हो कि जो एक के बदले में 4 का काम करेगा। तो हमें अपने कमेंट्स बचा के रखने चाहिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद चीज़ें देखी हैं, एंड चेंज होता है हर चीज़ पर, इतनी भी ज़्यादा चेंज नहीं होता। कुछ मेंटालिटीज़ बन जाती हैं, एक ना सिस्टम लाइक यूज SOP, एक सिस्टम बन जाता है कि हाँ भाई घेरो और SF को बुलाओ। तो उनको होपफुली वो चेंज। और ये जो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं वो थोड़ा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि यार इतने लोग मर रहे हैं बिना बात में, बुरा लगता है। बट आई थिंक जब देश को जब बैकफुट पे जाते हैं हम लोग, तो हमें ना साथ जुड़ के एटलीस्ट विजिबली जो स्पेक्ट्रम है सोशल मीडिया का है, वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर सेइंग। ट्रू, दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।